अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द चैनल। और हम हैं इबा। और इसके साथ साथ ये है कि इसका पार्ट थर्ड है। पिछले 2 पार्ट पे आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, जिसका मतलब है कि आप लोगों को हमारी चॉइस पसंद है। हमें ये नावल अच्छा लग रहा था और हमें खुशी हुई है ये देख के कि आपको भी नावल पसंद आया है। हमारी मेहनत ज़ाया नहीं जा रही। चलें जी, नावल का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कहा था मैं रोज़ दूंगी, तो फिर ये रोज़ वाला पार्ट है। चलें जी, स्टार्ट लेते हैं। इसके बाद फिर कोई अच्छा सा नावल ढूंढेंगे। हया ने हुरैन को नीचे उतरते हुए देखा तो खिल उठी। वो हया थी। तुम कौन हो? हया की बात पर सबने हुरैन को देखा। वो एकदम घबरा गई थी। वो भी जो भी हो बड़ी खूबसूरत हो। दादी ने हया के सर पर चिपट लगाई। माशाल्लाह कहते हैं, ऐसे मुंह फाड़ कर खूबसूरत कह रही हो। क्या है दादी, अब बस भी करें। आओ बच्चों बैठो, मैं नाश्ता लगवाने का कहती हूँ। हानिया नाश्ता ले आओ। शाहजल ने मुड़ के बगल वाली कुर्सी संभाली। माशाल्लाह, मैं तुमसे कहने ही वाली थी कि थोड़ा सज संवर कर रहा करो। शादी वाला घर है, रौनक अच्छी लगती है। दादी ने हुरैन से कहा। इतने में अशर भी आ गया। आगे तुम, मैं कब से आवाज़ें लगा रही हूँ। क्या है दादी, सुबह से दौड़ा रही हैं, जाकर देखें वो फूलों वाला आया है। दादी उठकर चली गई। हानिया नाश्ता टेबल पर लगाने लगी। वैसे है आप ही लोग 2 काम करते नहीं हैं कि रोने लगते हैं। हानिया ने अशर पर तंज किया। हाँ तो तुमसे तो बेहतर ही हूँ, चुप करके काम करो। अशर कौन सा खामोश रहने वाला था। सारे नावल में ऐसे ही करैक्टर हैं, सारे फ़नी से। वैसे हया सबसे अच्छी है। हया ने ही बात का मौजू तब्दील किया। वैसे भाई आपकी पसंद तो लाजवाब है। क्या शॉपिंग की है? हूर कितनी प्यारी लग रही है। कहते हुए ने आखिर में हुरैन के गाल चूम लिए। हूर ऐसे ही शांसल की नज़रों से कन्फ्यूज़ हो रही थी। ऊपर से हया वो पूरी तरह से सुरख हो गई थी। हया, ये हरकत मत किया करो। हाँ तुम्हें अब मेरा किस करना कहाँ पसंद आएगा। हया ने हुरैन से सरगोशी में कहा, मगर शाहजल ने सुन लिया था। चुप कर जाओ वरना थप्पड़ खाओगी। हुरैन ने नाश्ता शाहजल की प्लेट में निकाला। नाश्ते के दौरान अशर ने कहा कि हया, तुम्हारी शादी देखकर मुझे भी शादी करने का दिल चाह रहा है। ये क्या कोई समोसा है जो देखकर खाने का दिल चाह रहा है। वैसे भी हया पीन का तो वो हाल है कि डूबते को तिनके का सहारा चाहिए। शादी के लिए बस माँ का इशारा चाहिए, ऐसी कुछ है आई थिंक। जवाब तानिया की तरफ से था। हाँ कर लो, लड़की वगैरह पसंद मैं तुम्हारी राधिया भाभी से सिफारिश कर दूंगी। अरे हया, तुमने तो दिल ही जीत लिया, लेकिन लड़की कहाँ से लाऊं शादी के वास्ते। शायद कि इसमें मेरे मुकद्दर का दोष है। दोष मतलब कसूर। अच्छा जी, अजरा, नसीम, कोसरो, तस्नीम भी गई, एक शम्मा रह गई है, वो भी खामोश है। वाह शाहजल ने भरपूर दाद दी। क्या बात करी है, इतनी सारी थी क्या। देखो तो शेर कैसा बना है। हुरैन ने तज्जुब से पूछा, मगर जवाब हानिया की तरफ से आया। जहाँ देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हज़ारों उम्र के लाखों तैयार बैठे हैं, बर्बाद करके अपनी तलीम लड़कियों के पीछे। कहते हैं मौलवी साहब दुआ करें, बेरोज़गार बैठे हैं। ये हमने बहुत पहले सुना था। हानिया ने तरंग में शेर पढ़ा। ओ हेलो, बाकी सब तो ठीक है, मगर मैं बेरोज़गार नहीं हूँ। हाँ बेरोज़गार नहीं है, मगर आपको लड़की कौन देगा। हानिया की बात पर शेर ने फिर से शेर दागा। जब तुझे देखूँ मैं दिल स्टार्ट फ्लाइंग। ओके, ये इंग्लिश में लिखा है, रोमन लिख जैसे हम टेक्स्ट करते हैं ना किसी को, सो इसलिए। जब तू दूर जाए आई फील लाइक क्राइंग। तुम मुझसे बात करे आई कीप ट्राइंग। शेर बहुत संजीदगी से कह रहा था और सभी वहाँ चौंके। फिर अशर ने आखिरी मिसरा पढ़ा। टेंशन मत ले पगली, आई वॉज लाइंग। और फिर क्या था, सभी के कह छूटे और हानि अशर के पीछे दौड़ी। रुको तुम्हें अभी बताती हूँ। अगर तीसरी जंग सीम हुई तो इन दोनों के दरमियान ही होगी। हया ने हंसते हुए बताया। हया, अभी तक राधिया भाभी नहीं आई है क्या। हुरैन ने पूछा। अरे वो तो मुझसे भी पहले ही आ गई थी। वैसे तुम जो पूछना चाह रही हो वो पूछो ना, कि हदीद आया है कि नहीं। हया ने शौकी से कहा तो हुरैन मुस्कुरा गई, मगर शाहजल को हदीद का जिक्र नागवार गुजरा। हुरैन कोई जवाब देती इससे पहले ही पीछे से आवाज़ आ गई, हूर। शाहजल के साथ हया ने भी पलट कर देखा। हुरैन उठकर फ़ौरन इसके पास गई और घुटनों के बल बैठ गई। शाहजल ने देखा वो कोई 4-5 साल का गोलू मोलू बच्चा है जो अपने फूले फूले गालों के साथ मुस्कुरा रहा था। ये होगा हदीद। शाहजल को फिक्र पड़ गई थी पहले। वो अपनी छोटी छोटी आंखों और मोटी मोटी आबरू के साथ पूरा चाइनीज़ लग रहा था। तब हया ने शाहजल से कहा, बच कर रहिएगा भाई, आपकी बीवी पर पूरे के पूरे लट्टू हैं ये साहब। इस बच्चे ने कहा। हूर, आप कब आई। रात ही आई हूँ। और नाश्ता करें, आओ नाश्ता करें। हुरैन इसीलिए कुर्सी के पास ही। हुरैन की एक तरफ शाहजल और दूसरी तरफ हया थी। इस बच्चे ने शायद शाहजल को देखा ही नहीं। वो सीधा हया की तरफ आया। हया फूफो उठिए, मुझे यहाँ हूर के बाजू में बैठना है।
ए फुटबॉल दिमाग मत खाओ, मैं नहीं उठने वाली। तुमने तो आते साथ ही हूर पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। क्या है हया, इतने से बच्चे से जेलिस हो रही है, चलो बैठने दो। हया चारों न चार उठ के, हमें एक ऐसी दोस्त चाहिए, लाइक हमारी बेस्ट फ्रेंड है। हमारे वीडियो में यही कह देते हैं हया को देख के, बट मतलब हमें ऐसी दोस्त चाहिए जिसके घर वालों के साथ और हमारी अंडरस्टैंडिंग हो और सेम ऐसे ही उसका हो, लाइक ऐसी वाली। बट सारा बहुत दूर है हमसे। हुरैन नवाला बनाकर इस बच्चे के मुंह में डालने लगी। वो शर्मा शर्मा कर मुंह खोलता नवाला खाता और हया को ऐसे देख रहा था जैसे देखा हूर मुझे कितना प्यार करती है, ज़्यादा दांत मत निकालो तुम फुटबॉल। यहीं बैठे हैं शाजल भाई, हया ने तंग करने को कहा। हया की बात पर इस बच्चे की आंखें आंसू से भर गई। अम्मी भी बोल रही थी आपने शादी कर ली है, मैंने कहा था ना मैं आपसे शादी करूंगा। फिर इसने शाजल को देखा, तराक इसके पास आया, अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा अस्सलाम वालेकुम, आई एम हदीद आजम। शाजल ने मुस्कुराकर हाथ मिलाया और अपना तारुफ भी कराया। वालेकुम अस्सलाम शाजल इब्राहिम। हूर मैं भी तो अच्छा दिखता हूँ, माना कि मेरी आइज़ इनकी तरह नहीं है मगर मैं क्यूट हूँ। कहते कहते हदीद फिर से रोने लगा। हदीद को तो हुरैन की शादी का सदमा ही हो गया था। तुम क्यूट नहीं हो, फुटबॉल हो। देखे ना हूर, हया फूफो कैसे बोल रही हैं। वो और ज़ोर से रोने लगा। अरे नहीं हदीद, तू हूर के लिए सबसे क्यूट है। क्या हुआ, कौन मेरे बेटे को रुला रहा है। राधिका भाभी भी दाखिल हुई। ये हया फूफो मुझे तंग कर रही हैं। क्यों हया, क्यों मेरे बेटे को तंग कर रही हो। आप ज़रा अपने बेटे को संभाल कर रखिए, एमी मेरी फ्रेंड पर लाइन मार रहा है। हया फूफो आप तो मुझसे जलती हैं, चुप कर जाओ। हया क्यों हैरान करती हो, कितना क्यूट है हदीद। आई थिंक परेशान आएगा। हुरैन ने हदीद की हमायत की। हूर आप कितनी प्यारी लग रही है, मैं आपकी इयरिंग छू सकता हूँ। हदीद ने लगे हाथ फरमाइश कर डाली। हया कहाँ चुप रहने वाली थी। देखा राधिका भाभी इसको, तुम चुप करो। लो हदीद तुम देख लो। हुरैन ने फिर हदीद की हमायत की। कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरी हूर है समझे। हया को कोई हाल में मानने को तैयार नहीं थी। देखें आप, जब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हया पप्पो क्यों मना कर रही हैं। हदीद ने सीधा शाजल को घसीटा। कोई बात नहीं, हम हदीद को आइसक्रीम खिलाएंगे, खाओगे आप। शाजल ने बीच का रिश्ता निकाला। अगर हूर खिलाएगी तो। इसकी बात पर सभी मुस्कुरा दिया, मगर हया ने मुंह बनाया जैसे हदीद ने देख लिया। अगर मेरी हूर से शादी हो जाती तो मैं हूर को आपसे कभी मिलने नहीं देता। हदीद मुंह बनाता हुआ चला गया। भाभी ये तो एकदम पटाखा है, हया ने राधिका भाभी से कहा। मेरी झोली में तो सभी पटाखे गिरे हैं, एक हदीद, दूसरा मेरा देवर अशर, तीसरी मेरी बहन हानिया और चौथी तुम। राधिका भाभी ने हिसाब बराबर किया। तो क्या आप और आजम भाई बहुत सीधे हैं। तुम तो चुप कर जाओ लड़की, 4 दिन बाद शादी और इतना बोलती हो। इतना बोलने से रूप नहीं आता। दादी ने पीछे से आते हुए कहा। मैं कब बोलती हूँ, ये तो सरासर इल्ज़ाम है। हाय हमारी बेचारी है यार, अब ये नहीं बोलती। ओ हानिया जाओ ज़रा सबको उठाओ, अभी तक के बिस्तर तोड़े हैं। दादी हया की बात को नज़रअंदाज करते हुए बोली। देखें दादी ना, हूर और शाजल भाई आए हैं, मैं सोच रही थी इनको शहर घुमा लाऊं। कोई ज़रूरत नहीं है, कल से तुम मायों में बैठोगी। हाँ तो कल से बैठूंगी ना, आज तो नहीं। होने वाली दुल्हन घर से बाहर नहीं निकलती ना, नहीं तो रूप नहीं आता। हया ने तो सर ही पीट लिया। हद है, अब आप ये भी कह दे कि सांस मत लो वरना रूप नहीं आएगा। जाने दे, मैं नहीं जाती हूँ। दिन भर घर में रहकर आपके पोते और बहू को बर्दाश्त करूँगी। हया की नौटंकी से कोई मुतासिर हुआ था या नहीं, मगर राधिका भाभी ज़रूर होगी थी। उन्होंने दादी से सिफारिश की तो दादी ने इजाज़त दी थी। किसी एक को तो फंसा ही लेती है। हदीद, हुरैन, शाजल, अशर, हानिया और हया शहर घूमने निकल गए। हदीद पूरा वक्त हुरैन के साथ लगा हुआ था। हया इस बात से जल रही थी, अशर और हानिया को लड़ने से फुर्सत ही नहीं थी। हूर आप बहुत अच्छी हो। हदीद की बात पर हंसे वो लोग समुद्र के किनारे खड़े थे। हमें पता है, तुम मत बताओ फुटबॉल। मैं फुटबॉल नहीं हूँ हया पुप्पो। अशर चाचू देखो ना इन्हें। अरे हया की बच्ची चुप करके आइसक्रीम खाओ, मेरा हदीद बहुत क्यूट है। हाँ इतना क्यूट है। हया ने अशर की नकल उतारी। हूर देखे ना, मैं इतना अच्छा हूँ, मैं रोज़ ब्रश करता हूँ, स्कूल जाता हूँ और मम्मी की बात सुनता हूँ। मैं टोल हूँ और क्यूट भी हूँ। आप मुझसे शादी कर लें, मैं आपकी हर बात मानूंगा। हदीद की तकरीर पर अशर और हानिया ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। शाजल तो इतने छोटे से बच्चे की इतनी जुर्रत पे हैरान था, और हया को तो पूछो ही मत, इसे पतंगे लग गए। चुप कर जाओ हदीद, जो मुँह में आया बोलते ही जा रहे हो। बड़े आए और क्यूट, टॉल और क्यूट, तुम बटके ऐसे ही कुछ लिखा है। पता नहीं ये क्या लिखा है, क्योंकि दरम्यान में इंग्लिश ने सारा फिक्र सत्यानाश कर दिया है। अच्छा, आई थिंक तुम बटके हूर के शोर के कंधे से कूद कर खुदकुशी कर सकते हो। बड़े आए मेरी हूर से शादी करने वाले। हया हमेशा की तरह बोलती चली गई।
हैं या पुप्पो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, बट क्या होता है और मैं इनके कंधे से पे क्यों चढ़ूँगा? हदीद की बात पर सभी हंसने लगे। अच्छा हया, अब जाओ ज़रा वहाँ से हदीद के लिए एक और आइसक्रीम ले आओ। हुरैन ने मामले को ठंडा करना चाहा। शाज़िल भी साथ दुकान पर चला गया। अशर और हानिया भी ऑर्डर देने उठ गई। हुरैन हदीद को चमचे से आइसक्रीम खिला रही थी, तब अशर इससे आइसक्रीम का फ्लेवर पूछने आया। इतने में पीछे से आवाज़ आई, मिस हुरैन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुरैन ने जवाब दिया, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इस नौजवान ने मुदवाना लहजे में कहा, अशर तुम ज़रा हदीद को ले जाओ, मैं बात करके आती हूँ। अशर हदीद को लेकर चला गया। हुरैन इसे जानती थी और वो इसका और हया का क्लासमेट था, आदिल यस्तानी। आप यहाँ कैसे? हया की शादी में आई हूँ। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। शाज़िल ने अशर से हूर के बारे में पूछा तो इसने बताया कि वहाँ हैं। शाज़िल भी वहीं आ गया। आप यूँ क्यों नहीं आ रही हैं? मैंने हया से भी पूछा था। शाज़िल को वो दोनों देख नहीं सकते थे। मेरे ख्याल में ये मेरा ज़ाती मामला है, हुरैन ने टोक दिया। हुरैन के जवाब पर शाज़िल के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, मगर अगले ही लम्हे इसकी रगें तन गई। हुरैन, मैं अपने पेरेंट्स को आपके घर भेजना चाहता हूँ। शाज़िल हुरैन के जवाब का मुंतज़िर था। पहली बात मिस हुरैन, दूसरी बात मिस्टर आदिल यस्तानी, आपने आज ये फजूल बकवास कर दी है, दोबारा मत कीजिएगा। हुरैन ने सर्द लहजे में कहा। मिस हुरैन, मैंने सिर्फ अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है। आप सोच कर देखिए, मैं मानता हूँ आप इनकार और इकरार का हक रखती हैं। यकीन जाने मैं कभी भी आपसे शाज़िल इब्राहिम और आपकी तस्वीर का जिक्र नहीं करूँगा, कभी इस बात का ताना नहीं दूंगा। मैं पूरी यूनिवर्सिटी की तरह नहीं हूँ, मुझे कभी भी आपकी पाकीज़गी पर यकीन करने के लिए किसी की गवाही की ज़रूरत नहीं होगी। आपके किरदार की पुख्तगी को मैं जानता हूँ। प्लीज़ एक बार सोचे तो। वो एक जज़ब के साथ कह रहा था और शाज़िल का दिमाग तो आदिल के जुमले आपकी और शाज़िल इब्राहिम की तस्वीर पर भग से उड़ गया। इस शख्स ने वो तस्वीर देखी हुई है, बाकी यूनिवर्सिटी के लोगों से क्या मतलब है? शाज़िल की सोचों का इर्तिकाज़ हुरैन की आवाज़ ने तोड़ा। देखा, जब उसके खालू ने कहा था कि ऐसी बात फैल जाती है, लड़की की बदनामी होती है। और उससे पहले हमने एक सीन पढ़ा था जिसमें हुरैन और हया बात करी थी ऐसी यूनिवर्सिटी की, तो मुझे लग ही रहा था कि यूनिवर्सिटी वालों को पता चल गया होगा, उसका जीना हराम करे होंगे। इनकार और इकरार का हक मुझे है और मैं इनकार करती हूँ। आप जानती हुरैन, इन तस्वीर के बाद कोई भी आपको कबूल नहीं करेगा, लेकिन मेरे जज्बात मुखलिस हैं। खुदा हाफिज़। हुरैन का लहजा ऐसा था मतलब अब दफ़ा हो जा। फिर वही बैठ कर लंबी लंबी सांसें लेने लगी और फिर शाज़िल वहीं से वापस पलट गया। वो लोग रात के वापस आए थे। हुरैन ने सोचा शाज़िल का रवैया कितना अच्छा हो गया है, वो सब कुछ तो नहीं। कुछ इसकी बातों से अंदाज़ा लगा सकती थी कि वो क्या चाहता है। वो खुशी खुशी दोनों हाथों में कॉफ़ी के मग लिए टेरेस पर जा रही थी। इसके बारे में सोचकर इसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई। आपकी कॉफ़ी। हुरैन के आवाज़ पर शाज़िल ने पलट कर देखा और कॉफ़ी का मग थाम लिया। शाज़िल ने गला खंगार कर बात का आगाज़ किया। हुरैन, मैं आपसे कुछ पूछूंगा तो सच जवाब दीजिएगा। पूछिए। मैंने गैर अदालतन आपकी और आदिल यज़दानी की बातें सुन ली थी। इसे तस्वीर के बारे में कैसे मालूम हुआ? और हुरैन को लगा अब इसका दिल बंद हो जाएगा। इसने अपनी गिरफ्त कॉफ़ी के मग पर मजबूत कर ली। इसकी आंखें यकलख्त आंसू से भरी और आंसू ने यकलख्त आंखों से रुखसार तक का सफ़र तय किया। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर किसी ने तस्वीर अपलोड कर दी थी। शाज़िल ने साकित हो गया। शाज़िल तो साकित हो गया। और किसे पता है? और यूनिवर्सिटी को और मेरी पुरानी ऑफिस वालों को। हुरैन ने थूक निकला। और आपकी ऑफिस में भी। हुरैन से अब अपने पैरों पर खड़ा रहना महाल हो गया था। क्या इस दिन भी ऑफिस में इसी वजह से वर्कर्स में झगड़ा हुआ था? जी। हुरैन इसकी आई थिंक सिसकी ली। क्या हुआ था? शाज़िल का लहजा पूरी गुफ्तगू में सपाट था, मगर बिल्कुल हर जज्बात जारी। मिस्टर हमदान ने। हुरैन को इस वक्त लगा खुदा इसे मौत दे दे। क्या हुआ था? शाज़िल ने सवाल दोहराया। मिस्टर हमदान मेरी तस्वीर देखने के बाद बहुत बदतमीज़ी कर रहे थे। मुझे आपकी रखेल कह रहे थे। लफ्ज़ रखेल पर शाज़िल ने झटके से सर उठाकर हुरैन को देखा। वो सर झुकाए आंसू बहाते हुए कह रही थी। यकायक शाज़िल की पेशानी पर बल पड़े। कह रहे थे तो मिस्टर यूसुफ के मना करने के बाद भी चुप नहीं हुए, तो दोनों में झगड़ा हो गया। कहकर हुरैन एक नज़र शाज़िल के गुस्से से खतरनाक हद तक सुर्ख होते चेहरे पर डाली। वो एक नज़र हुरैन को दहला देने के लिए काफ़ी थी। हुरैन कब वही छोड़कर नीचे की तरफ दौड़ती चली गई। कब के साथ बहुत कुछ टूटा था। ओ मेरे अल्लाह, मुझे लग ही रहा था। वो भागते हुए हया के कमरे की तरफ आई और धड़ाम से दरवाज़ा खोला। हया ने चौंक कर हूर के सफ़ेद पड़ते चेहरे को देखा और हानिया से कहा, तुम आज राधिया भाभी के पास हो जाओ। हानिया लम्हे की भी देर के बगैर वहाँ से चली गई। हया फ़ौरन उठकर हुरैन के पास गई, दरवाज़ा बंद किया, इसके ठंडे पड़ते वजूद को थाम कर बेड पर बिठाया। हुरैन ने आंसू भरी निगाहें उठाई और कहा, सब खत्म हो गया हया, सब खत्म हो गया। उन्होंने आदिल यज़दानी की बातें सुन ली, फिर फूट फूट कर रो दी। लरसते होंठों से हया को सब बताया। अल्लाह, मैंने सब अपने मुंह से कहा। बहुत तकलीफ दे है सब। मुझे कहीं छुपा दो हया, कहीं छुपा दो। वो बहुत गुस्सा करेंगे और प्लीज़ मुझे कहीं छुपा दो। इसमें तुम्हारी क्या गलती है इस लड़की की?
हया ने करब से हुरैन को देखा, कैसे कैसे जुमले कैसे जाते थे। तंग आकर हुरैन ने यूनिवर्सिटी आना ही छोड़ दिया। बहुत तकलीफ दायक था सब। वो तो हुरैन का सिर्फ था कि वो इतना सब बर्दाश्त कर रही थी। तुम चुप करके लेटो, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अभी तो शाज़ल ने हुरैन से रवैया ठीक किया था। इसे अपनी ज़ात अपना नाम बहुत अजीज़ था और वो इसके नाम पर सिर्फ एक दाग थी। अब न जाने वो क्या कर डाले। हुरैन इतने दिनों बाद फिर रोते रोते सोई। सुबह हुरैन उठी तो हया पहले ही जाग रही थी। तुम फ्रेश होकर नमाज़ पढ़ो, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं है। हुरैन नमाज़ पढ़ कर उठी ही थी कि आन्या कमरे में दाखिल हुई। इसके हाथ में वैसे शॉपर थे जो शॉपिंग करके शाज़ल लेकर आया था। हुरा पे ये भाई ने दिया है और कहा है कि 6 बजे तक शहर के लिए निकलना है, तैयार हो जाए। हुरैन ने भारी दिल के साथ शॉपर ले लिया, कपड़े बदल कर चादर ली। हुरैया से कहा, फिक्र नहीं करो, मैं ठीक हूँ, खामोशी से शादी कर लेना, कोई ववेला मचाने की जरूरत नहीं है। हाँ मैं समझ गई, चलो देर हो रही है। कहते हुए हया ने चादर ओढ़ी। क्या मतलब है चलो? देखो हूर, ना ही मुझ में और ना ही तुम में हिम्मत है कि बहस करे, इसलिए चुप करके चलो। हुरैन को पता था अगर हया ने सोच लिया है कि उसके साथ जाएगी तो हया से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए खामोशी से चलना शुरू किया। शाज़ल गाड़ी के पास खड़ा इंतज़ार कर रहा था। या पहले चलते हुए इसके पास आई। भाई मुझे थोड़ा काम है, मुझे भी साथ ले जाए। बैठो। हया पीछे बैठ गई और हुरैन आगे। गाड़ी रास्ते पर रवां दवा थी और गाड़ी में गहरी खामोशी। हया रात भर जागने के बाद सो गई थी और हुरैन खिड़की की तरफ मुँह किए अपने आंसू पर बंद बांधने की नाकाम कोशिश कर रही थी। आते वक्त कितना हसीन सफ़र था और ये सफ़र, उफ़ भाई कितना वक्त लगेगा? बस 15 मिनट तक पहुंच रहे हैं। वैसे तुम्हें क्या काम है? वो आज यूनिवर्सिटी में एनुअल फंक्शन है। कुछ नहीं सूझा तो यही बता दिया, हालांकि ये सच था। हाँ मुझे पता है, अभी आप मुझे हॉस्टल छोड़ दीजिएगा, ठीक है। हया को हॉस्टल छोड़ने के बाद शाज़ल ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। तभी हुरैन को मैसेज मिसूल हुआ, कुछ भी हो तो फ़ौरन कॉल करना, तुम्हारा चलता फिरता रेडियो। हुरैन ने गहरी सांस भरकर मोबाइल अंदर रखा। या अल्लाह अब क्या होगा? वो शाज़ल की तरफ से कोई अंदाज़ा नहीं लगा पा रही थी। शाज़ल ने गाड़ी शाज़ल इंडस्ट्री के सामने रोकी। शाज़ल बाकायदा आगे चल रहा था और हुरैन इससे 2 कदम पीछे सर चुकाए। हुरैन ने नज़र उठाकर इसकी पुश्त को देखा। वो आज भी इसे चांद जितना दूर लगा। इसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो क्यों भूल गई कि शाज़ल तो क्या कोई भी लड़का इसे कबूल नहीं करेगा। वो तस्वीर इसके किरदार पर सवालिया निशान थी। शाज़ल पूरी शान से चलता हुआ कैबिन में गया। हुरैन की हिम्मत ही नहीं हुई बैठने की। शाज़ल ने इंटरकॉम उठाकर रफ़ीक को फ़ौरन कैबिन में पहुंचने का हुक्म सादिर किया। रफ़ीक बोतल की जिन की तरह हाजिर हुआ। एग्रीमेंट निकालो। रफ़ीक ने फ़ौरन अमल किया और बाहर चला गया। शाज़ल ने वही एग्रीमेंट निकाला जो हुरैन ने साइन किया था। कितने दिन बाकी हैं आपको याद है? वक्फे के बाद देर किए बगैर हुरैन ने जवाब दिया, 19 दिन। फिर शाज़ल ने ड्रॉ में से लाइटर निकाला और एग्रीमेंट को लाइटर से निकलने वाले शोले की नज़र कर दिया। यानी ये 19 दिन भी इंतज़ार नहीं करेंगे। या अल्लाह! इसके बाद हुरैन की सोचे और दिमाग माउफ हो गया। हमारे पास 2 चॉइस हो ना, नेगेटिव और पॉजिटिव। हमारा माइंड हमेशा नेगेटिव की तरफ जाता है। फर्स्ट स्टेप उसका ये होता है कि वो नेगेटिव की तरफ जाता है। हुरैन इसके बदले ये भी तो सोच सकती थी ना कि वो एग्रीमेंट चाहता ही नहीं है, वो उसे चाहता है, ऐसा कुछ। शाज़ल बाहर निकला और गाड़ी फिर से अपने रास्ते पर रवाना थी। शाज़ल ने गाड़ी यूनिवर्सिटी के बाहर रोकी। अंदर जाएं। ये वही जगह थी जहाँ इसकी इज्जत, साथ और किरदार के पर खिंचे उड़ाए जाते थे। हुरैन की आंख से आंसू गिरे। इसने आंसू साफ किए, चादर ठीक करके बाहर निकल गई। सब इसे देखकर हमेशा की तरह चैमगोइयाँ करने लगे। वो खामोशी से चल रही थी जब किसी ने इसका हाथ थामा। हुरैन ने खाली खाली नज़र उठा कर देखा, सामने हया थी। क्या हुआ? हुरैन ने नफ़ी में सर हिलाया। यानी कुछ नहीं। अच्छा चलो यहाँ से। हुरैन ने फिर से नफ़ी में सर हिलाया। क्यों? भाई ने कहा कि अंदर रहने। इस मरतबा हुरैन ने इस बात में सर हिलाया। हया ने इसे देखकर गहरी सांस खारिज की और इसीलिए और जोड़ियों में आ गई। दोनों ने कुर्सियां संभाली। हुरैन को पता ही नहीं चला कब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, कब कौन कौन आया। मगर जब चीफ गेस्ट का नाम अनाउंस हुआ, हुरैन चौंक तो गई मगर नज़र उठाकर नहीं देखा। चीफ गेस्ट और कोई नहीं बल्कि शाज़ल इब्राहिम था। इसे पता ही न चला कितनी देर गुजर गई है। वो एक ही जाविये में कब से बैठी है। फंक्शन के बाद अवार्ड देने का सिलसिला शुरू हुआ। अब आखिरी अवार्ड है जो कि इंजीनियर ऑफ द ईयर का है। एंकर अपनी जोन में ही कह रहा था, जिसको पेश करने के लिए मैं शाज़ल इब्राहिम साहब को आवाज़ देता हूँ। शाज़ल ट्रॉफी लिए स्टेज पर चढ़ा। एंकर ने फिर कहा, और ये अवार्ड का एजाज़ जाता है वो जहां ज़ेब को। हुरैन अभी सर झुकाए बैठी थी। फिर हुरैन के कानों में शाज़ल की आवाज़ टकराई। हुरैन जहाज़िब नहीं, हुरैन शाज़ल इब्राहिम। ओके, इधर वो जहाज़िब लिखा हुआ है, हुरैन जहाज़िब आएगा। हुरैन ने झटके से सर उठाकर देखा। वो इसे ही देख रहा था। सब्ज़ आंखें बुरी आंखों से टकराई। गहरी आंखें तेरे दिल तक रसाई दें, इन आंखों में खोने को जी चाहता है। हुरैन की आंखें एक बार फिर अश्कबार हुई मगर ये आंसू तशक्कुर के थे। शाज़ल इसे देखकर मुस्कुराया और
सब भी साकित हो गए। आइए बेगम साहिबा, शाहजहां ने शरारत से कहा। इतने बड़े इंस्टीट्यूट का फंक्शन था जिसमें बड़ी बड़ी हस्तियां थी और इसी वजह से प्रेस भी मौजूद थी। हुरैन क्या उठती, इसकी तो सांस भी रुकी हुई थी। हया ने इसे हिलाकर शाहजहां की तरफ मुतवज्जा किया। इसने आंखें चिपक कर नमी को अंदर धकेला और शाहजहां की तरफ बढ़ने लगी। ये पहली मर्तबा था कि इसने हुरैन को अपनी बीवी होने का मान दिया था, वो भी पूरी दुनिया के सामने। हुरैन को लगा वो आसमानों में है। शाहजहां ने आगे बढ़कर अपना हाथ हुरैन के आगे किया। हुरैन ने एक नज़र इसके हाथ को देखा, फिर शाहजहां को वो कातराना मुस्कुराहट लिए इसे देख रहा था। हाय, वो एक नज़र तेरा मुस्कुरा कर मुझे देखना, इस मुस्कुराहट पर खुद को वारने को जी चाहता है। हुरैन ने वो हाथ थाम लिया। शाहजहां ने इसे ट्रॉफ़ी थी, मगर हुरैन के लिए ये ट्रॉफ़ी कुछ मायने नहीं रखती थी जिसके लिए इसने इतने साल मेहनत की थी। बल्कि हुरैन के लिए ट्रॉफ़ी तो वह नाम था, हुरैन शाहजहां इब्राहिम। शाहजहां और हुरैन बाहर निकले तो मीडिया ने इन्हें घेर लिया और तरह तरह के सवाल करने लगे। सर ये, सर वो, सर आपकी शादी कब हुई और आपने अभी तक छुपा कर क्यों रखी? मेरी शादी को हुए 2 महीने हुए हैं, आई थिंक 2 महीने ऊपर हुए हैं, और ये कोई गुनाह नहीं है जो मैं इसे छुपा कर रखूँ। वैसे भी ये मेरी पर्सनल लाइफ है और मुझे कतई पसंद नहीं है कि कोई भी मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करे। मगर मेरे पास अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में एक न्यूज़ है। वो लफ्ज़ों के खेल में माहिर था। इसने अपनी तरफ से बात क्लियर कर दी थी और फिर इस बारे में और कोई सवाल करने की धमकी भी दे डाली और बहुत ही सफाई से मौजूद तब्दील भी कर दिया। क्या सर? शाहजहां इंडस्ट्रीज़ को एक मल्टीनेशनल कंपनी का प्रोजेक्ट मिला है जिसका क्रेडिट इसकी हेड यानी मिस्टर हुरैन शाहजहां इब्राहिम को जाता है। तो आपकी मिसिज़ आपको बिजनेस में ज्वाइन करेंगी? हुरैन आंखें फाड़ी शाहजहां को देख रही थी। ये ऑलरेडी मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। करेंगी नहीं, ऑलरेडी। आई एम लकी टू हैव मिस हुरैन इन माई लाइफ। और एक बात, मुझे कुछ नागवार बातें सुनने को मिली हैं और अगर दोबारा ऐसी कोई बात मेरे कानों तक आई तो मैं वही करूँगा जो शाहजहां इब्राहिम को करना चाहिए। मैं हुरैन शाहजहां इब्राहिम की तरफ उठने वाली आंख फोड़ने और हुरैन शाहजहां इब्राहिम के लिए बदफाइली करने वाली ज़ुबान गद्दी से खींचने में एक लम्हा भी नहीं सोचूंगा। खैर, मैं कह रहा था, मैं जल्दी इस प्रोजेक्ट को सेलिब्रेट करूँगा। ये ऐलान आप लोग धमकी भी कह सकते हैं था, यानी कि आप लोग धमकी भी कह सकते हैं, ब्रैकेट में लिखा हुआ ये ऐलान था कि हुरैन शाहजहां इब्राहिम तक पहुंचने से पहले शाहजहां इब्राहिम का सामना करना होगा। इसके लहजे में इतनी तपिश थी कि वह मौजूद रिपोर्टर्स की पेशानी से पसीना फूट पड़ा। अपनी बात खत्म करने के बाद इसने हुरैन का हाथ थामा और रिपोर्टर्स के झुरमुट को चीरता हुआ आगे निकलने का। हुरैन इसके मजबूत हाथ में कैद अपने हाथ को देख रही थी। वह एक खूबसूरत हाथों वाला मर्द था। ये हर लड़की अपने लिए लड़के नहीं, खूबसूरत हाथ वाले मर्द की ख्वाहिश करती है। लड़के तो कई होते हैं, मर्द कोई कोई बन पाता है। एक मर्द के खूबसूरत हाथ कैसे होते हैं? खूबसूरत हाथ वो होते हैं जो अपनी बीवी के गिर्द तहफ़्फ़ुज़ का हिसार बांध सकें। कितनी बार मुझे अपनी फैन करोगी राइटर, मैंने कहीं से कूद जाना है। मुझे इतना पसंद आ रहा है ना नावल। अल्लाह जी। गाड़ी में बैठते हुए हुरैन ने हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। भाई रो क्यों रही हो? और इसे देख कर शाहजहां घबरा गया। यार आप कितना रोती हो? शाहजहां ने इसकी तरफ अपना रुमाल बढ़ाया। आपने मुझे कितना डरा दिया था। मैंने कब डराया? मैं तो साफ इशारा दिया था एग्रीमेंट चलाकर। मुझे इशारे समझ ही नहीं आते। हुरैन ने मासूमियत से कहते हुए आंसू साफ किया। अच्छा, यानी अब मुझे साफ साफ बात करनी होगी। बिल्कुल, ये इशारे समझ ही नहीं आते हैं। ठीक है, फिर हया की शादी से फारिग हो जाए, फिर इस मौजू पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमेशा की तरह हुरैन ने मौजू तब्दील कर दिया। ये हया कहाँ रहेगी? वो देखो आ रही है। हया खिड़की के पास आई। भाई आप लोग जाए, मैं अशर को बुला लेती हूँ। हया चुप करके बैठो, शाम से पहले पहुँचना है। जवाब हुरैन की तरफ से था। हया मुँह बनाते हुए बैठ गई। मुझे क्या, मैंने सोचा तुम लोगों को थोड़ी प्राइवेसी दे दूँ। तुमने घर बताया था, मरना था क्या दादी के हाथों से? हानियों को कहा था कि संभाल लेना। वैसे तो मुझे सोच सोच कर मज़ा आ रहा है कि हानिया ने दादी से कितनी डांट सुनी होगी। हया तो हया है, मगर जैसे जैसे घर के करीब आ रहा था हया को दादी से खौफ आ रहा था। लॉन में हानिया जले पैर की बिल्ली बनी चक्कर काट रही थी और अशर लॉन की दूसरी तरफ स्टेज सजा रहा था। हानिया ने हया को देखा, सुकून भरी सांस खर्च की, फिर गुस्से से पाँव पड़ती अंदर चली गई। अशर हया के पास आया। हया की बच्ची जान निकाल दी थी तुमने, बताकर नहीं जा सकती थी? फ़ोन भी ऑफ आ रहा था। अरे थम जाओ, तुम चढ़े ही जा रहे हो। भाई और हूर के साथ गई थी, मगर भाई ने तो सिर्फ इन दोनों के जाने का बताया था और तुम बता नहीं सकती थी? तुम्हारे अब्बू की बीवी ने अंदर तुम्हारे बारे में क्या क्या खबर नशर की है, तुम्हें पता भी है? दफ़ा करी इन्हें, मुझे जाने दे, अपने रूठे हुए महबूब को मनाऊं। हया का इशारा हानिया की तरफ था। तुम्हारे जाने के बाद जो डांट सुनी है इसने दादी से, अल्लाह माफ़ करे, मैं अभी थोड़ा ज़्यादा ही बोल गया। सारे काम कर रही है मगर मुँह पर ताला लगाया है। दादी ने हया को काफ़ी डांट लगाई, मगर इसने एक कान से सुनकर दूसरे कान को भी जहमत नहीं दी, इसी कान से निकाल दी। हमारी बहन ऐसा करती है। परसों पता नहीं 2 दिन पहले कह रही थी 2 कान किस लिए हैं, एक से सुन के दूसरे से निकाल दो। फिर हानिया भी थोड़े नखरे दिखाने के बाद मान गई। अब हया तैयार हो रही थी और हुरैन अपने कमरे में गई। शाहजहां फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। हुरैन को देखकर फ़ोन रखा और इसकी तरफ आया। हुरैन शॉपर निकाल कर देख रही थी कि आज क्या पहने, तभी शाहजहां बोल पड़ा। हर ड्रेस पर फंक्शन की चिट लगी हुई है।
हुरैन ने मायूं का जोड़ा निकाला तो शाहजहां ने आगे बढ़कर इसके लिए शॉप पर बेड से उठाया। ये इसके ऊपर की ज्वेलरी है, जल्दी से पहनकर तैयार हो जाए, मैं ज़रा आता हूँ, कहकर चला गया। शाहजहां वापस आया तो हुरैन इसे कहीं नहीं दिखाई दी। वो तैयार होने चल दिया। जब वो नीचे आया तो उसे वो नजर आई। वो यकटुकी से देखे क्या, वो हानिया की किसी बात पर मुस्कुरा रही थी। वो इसके लाए हुए पीले घेरदार फ्राक जिस पर आईने का नफीस काम किया हुआ था और फूलों की झोली में खिलता हुआ फूल लग रही थी। हुरैन की नज़र शाहजहां पर पड़ी तो वैसे ही देख रहा था। इसने नजरें चुरा ली। हुरैन ने चुपके से शाहजहां को देखा, जिसने पहली बार इसे पठानी कुर्ते में देखा था। वो सफ़ेद रंग में ब्लैक का हैंडसम लग रहा था। इसी तरह चुपके से माशाल्लाह कहा। फिर वो हानिया और अशर की तरफ मुतवज्जा होगी जो फिर किसी बात पर लड़ रहे थे। ये जो तुम रोज़ आर्ट कौंसल जाती हो, वहाँ से कुछ सीख भी जाती, 2-4 रंग मुँह पर ही लगा लेती तो ढंग की नज़र आती। हानिया ने अशर को एक ज़बरदस्त घूरी से नवाजा। मुंह से कुछ कहा नहीं, लेकिन दिल में ये ख्याल आया कि कहीं मैं सच में तो बुरी नहीं लग रही। अशर चुप नहीं हुआ। इसने हानिया को और उकसाया ताकि वो खड़ी खोटी ही सुनाई। मगर कुछ कहे तो मैं बात करूंगा भाभी की अम्मी, यानी तुम्हारी अम्मी से, कि ये आर्ट कौंसल छुड़वा कर घर बिठाएं। चुड़ैल जैसी लगने लगी है। हानिया के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और वो चीख उठी, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। हाँ, मैं तो जैसे तुम्हें देने के लिए बैठा हूँ। अशर ने सुक्का सांस लिया। कम से कम इसकी चुप तो टूटी। हदीद अब भी हूर के पीछे था। हया बाजार दुल्हन थी, मगर इसका मुंह ही बंद नहीं हो रहा था। सबने मिलकर रस्म की। इस तरह यह तकरीब इख्तिताम को पहुंची। शाहजहां कमरे में आया तो फूलों की खुशबू ने इसका इस्तकबाल किया। शाहजहां ने देखा हुरैन नमाज पढ़ी थी। वो चेंज करने चला गया। जब वो बाहर निकला तो उसकी नमाज खत्म हो चुकी थी। अब वो अपने लिए कपड़े निकाल रही थी। तब दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने राबिया भाभी हदीद के साथ थी। हूर ये बहुत जिद कर रहा है तुम्हारे पास होने की, मैंने बहुत समझाया मगर मान ही नहीं रहा। कोई बात नहीं भाभी, इसे यहीं छोड़ते। जवाब शाहजहां की तरफ से आया था। हदीद तो खिलकर मुस्कुराया और हूर कहा थामता। राधिका भाभी सर हिलाती हुई चली गई। चलो हदीद, हम यहाँ पप्पो के कमरे में सोएंगे। इसकी बात सुनकर शाहजहां मुस्कुराया। वो तो बहाने ढूंढ रही थी यहाँ से जाने के लिए। नहीं हदीद, यही सो जाएगा, आपको तकलीफ़ होगी। मुझे तकलीफ़ नहीं होगी, आप बेफिक्र हो जाए। हुरैन ने हदीद को कहा, मैं चेंज करके आती हूँ। हूर, आप ऐसे ही रहे ना, ये फ्लावर आप बहुत अच्छे लग रहे हैं आप पर। हदीद ने तो शाहजहां के दिल की बात की। हुरैन मुस्कुराए चलिए बेड की तरफ चली बढ़ गई। शाहजहां भी बेड पर नींदराज था। आपको पता है हूर, मुझे आपसे ज़्यादा पसंद करती है, हदीद ने शाहजहां को दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ बताया। इसकी बात पर शाहजहां ने कहका लगाया और इस पर हुरैन की धड़कन बेकाबू हुई। हदीद ने लेट कर हुरैन से कहा था, लेट जाएं हूर। नहीं, मैं ठीक हूँ, चलो आंखें बंद करो और सो जाओ। लेट जाएं। अब आपका क्या रात भर जागने का इरादा है? अगर ऐसा है तो मैं हदीद को राधिका भाभी के पास छोड़ आता हूँ, फिर मिलकर जागेंगे। मुझे नींद आ रही है। हूर फ़ौरन लेट गई और दिल की धड़कन कम करने लगी। उफ, ये शख्स तो सोच ही सकी। फिर हदीद को लेकर बैठ के एकदम किनारे पर लेट गई। शाहजहां ने देखा वो सो गई है। जब हुरैन सब बता कर गई क्या क्या हुआ था तो शाहजहां को बहुत शौक लगा। इसके कानों में खालू की आवाज़ गूंज रही थी। ऐसे वाक़े के बाद लोग लड़की का जीना हराम कर देते हैं। वो इसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा इसकी आंखों से लगा सकता था। न जाने इसने इतना सब कुछ अकेले कैसे सहा होगा। क्या थी वो? सब्र का पैकर या कोई ऐसी नेमत जो खुदा ने इसे न जाने किन नेकियों के बदले अदा की थी। वो तो इसकी धड़कन बनकर दिल में धड़कती थी, तो वो कैसे इसको अकेले छोड़ देता। अब सबसे ज़रूरी था कि शाहजहां इसे अपना नाम दे, इसलिए इसने आज पूरी दुनिया के सामने से अपना नाम दिया। कितनी अलग है ये लड़की। चाहे तो पहले ही बता सकती थी कि शाहजहां इब्राहिम इसका शोहर है, मगर वह सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी सिर्फ इसलिए क्योंकि शाहजहां ने इसे कबूल नहीं किया था। एक वक्त शाहजहां इब्राहिम का दिल चाहा वो इसके चांदनी लौटाते चेहरे पर मोहब्बत की मोहर सबत करे और इसके वजूद की नरमाहट को बाहों में भरकर महसूस करे। इसने अपने दिल को बड़ी मुश्किल से समझाया, नहीं तो हुरैन ने यकीनन बेहोश हो जाना था। इतना समझाने के बावजूद शाहजहां इब्राहिम का दिल बेईमान हुआ जा रहा था। यार मैं क्या करूं, मुझसे कोई शेर सीधा क्यों नहीं पढ़ा जाता। हर शेर में मैं वीडियो कट करती हूँ। अल्लाह ही वफ़ाओं के बादल से मोहब्बत झूम कर बरसे, यूँ तुझ पर टूट कर बरसने को जी जाता है। इसकी आंखों की तपिश ही थी कि उसने कसमसा कर आंखें खोल दी और उठकर चेंज करने चली गई। जब बाहर निकली तो शाहजहां को खुद को तकते पाया। क्या हुआ? मैं देख रहा हूँ आप यहाँ आकर मुझसे गाफिल हो गई हैं। ऐसा तो नहीं है, कहकर हुरैन सोने लेट गई। हम यहाँ 2 रात रुके, मगर ना आपने मेरी घड़ी निकाली, ना मुझे कंफर्टर उड़ाया। कोई बम था जो हुरैन के सर पर फटा था, यानी वो जानता था। इसने घबरा कर चेहरा कंफर्टर से बाहर निकाला। शाहजहां निचला होंठ दांतों में दबाए अपनी मुस्कुराहट रोकने की कोशिश कर रहा था। हुरैन ने फ़ौरन सटपटा कर कंफर्टर से चेहरा छुपा लिया। मैं सो गई हूँ। हुरैन की इस कदर मासूमियत पर शाहजहां ने ज़ोरदार कहका लगाया। अरे हदीद, उठ जाएगा। हुरैन ने याद दिलाया, अच्छा नहीं जगाता, मगर आप अपना रोज़ वाला काम अंजाम दे।
मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हुरैन इस कदर खुफ़्फ़त से सुर्ख़ हो रही थी जैसे चोरी पकड़ी गई हो। आपका बाला शाहज़ल इब्राहिम से पड़ा है, चले जल्दी करें। हुरैन उठकर बैठ गई। शाहज़ल ने घड़ी वाला हाथ आगे किया। आप आंखें तो बंद करें। शाहज़ल ने आंखें बंद कर ली। हुरैन ने कपकपाते हाथों से घड़ी निकाली और कंफर्टर उड़ाने लगी थी, तभी शाहज़ल ने आंखें खोल दी। इन भूरी आंखों में मुकाबले को तस्कीर कर लेने का हुनर था। हुरैन का दिल भी बेख्तियार होने लगा। इसे लगा इसने अगर एक और लम्हा इन आंखों में देखा तो ये आंखें इसे तस्कीर कर लेंगी। वो अपने बेख्तियार होते दिल को संभालते हुए कंफर्टर में दुबक गई। बेकरारी सी बेकरारी है, वसल है और फराक तारी। ओके जी। दूसरा दिन भी बहुत खुशगवार था। हुरैन शाहज़ल के लाए हुए ऑरेंज रंग के गरारे में जच रही थी, हल्की सी ज्वेलरी और हमेशा की तरह मेकअप से आ रही चेहरा। आज मेहंदी थी और दूसरे पूरे दिन शाहज़ल की नज़र हुरैन का तवाफ़ कर रही थी। हुरैन शाहज़ल के देखने पर कंफ्यूज हो रही थी। मेहमानों से घर भरा हुआ था। जब रात हया खाने के लिए बैठी तो कद्दू गोश्त देखकर इसका मुंह बन गया। क्या दादी, आपको पता है मैं कद्दू गोश्त नहीं खाती। हाँ लेकिन खा लो बच्चे, मैं दुल्हन हूँ और आप ऐसा कह रही हैं। मुझे नहीं खाना कद्दू गोश्त। हया की सौतेली अम्मी का ज़बर यहीं तक था। जाओ आतिफ ले आओ कुछ इसके लिए भी, वरना इसका मुंह बंद थोड़ी होगा। अल्लाह अल्लाह करके कल का दिन भी निकले तो जान छूटे इससे। इनके लहजे में इतनी हकारत थी कि शाहज़ल को बहुत गुस्सा आया। सारे मेहमान मौजूद थे और हया के अब्बू तो ऐसे बैठे थे जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। हाँ बिल्कुल, मगर मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट से लाना और मिर्चें थोड़ी ज़्यादा डलवाना, समझे। वो हया थी, हया ज़बान जिसने चुप रहना सीखा ही नहीं था। हया की बात पर अपनी हंसी दबाने लगे। इतना तीखा तो बोलती हो, तुम्हें मिर्चों की क्या ज़रूरत है। आतिफ ने बिचट का जवाब दिया। अरे लेकिन तुम्हारी अम्मी की बराबरी भी तो करनी है ना, इसलिए मिर्चें ज़्यादा डलवाना ताकि तुम्हारी अम्मी जितना तीखा बोल सकूं। अशर, तुम खाओगे मेरे साथ। बिल्कुल, अशर ने कंधे झुका कर जवाब दिया। थोड़ा ज़्यादा ले आना। क्या शान बेनियाजी थी, हुक्म देकर वहाँ से चली गई। अशर ने हानिया को घेरा। तुम ठूसना बंद करो मोटी, हमारे साथ खाना। मोटी सुनकर तो हानिया प्लेट लेकर अशर के पीछे दौड़ पड़ी। हानिया, अशर, राधिका भाभी, हदीद, हुरैन, शाहज़ल सभी टेरेस पर बैठे थे और हया को मेहंदी लगाई जा रही थी। तब हया ने कहा, कुछ शेरो शायरी अभी बाजी हो जाए। नहीं है आपी, मैं इन सड़ी शक्ल के साथ नहीं खेलने वाली। हानिया ने अशर की तरफ इशारा करके कहा। अब अशर थोड़ी चुप रहने वाला था। तुमने देखा है कभी चांद पर बहता पानी। मैंने देखा है ये मंजर मुँह धोते हुए। काश तुम्हारे चेहरे पर चिकन पॉक्स के दाग होते। चांद तो तुम ही हो, सॉरी, सितारे भी साथ होते। हानिया की बात पर राधिका भाभी ने कहा, फिर तो अशर चांद नहीं सूरजमुखी लगता है। चलो अशर जवाब दो। अल्लाह ही माफ़ करे, खाक मैंने शेर पढ़ने। ऐसे शेर है तो मेरी ज़बान तो खुद ही लड़खड़ा जाती है। ओके, क्या लिखा हुआ है। ये एक हिंदी का वर्ड है। आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं ये क्या है, मैंने कभी से पढ़ा नहीं है। चंद्रमुखी में सूरजमुखी, हाँ मैंने ये हिंदी में ही पढ़ा था। तुम मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, ऐसा कर छत से कूचा, तू भी सुखी मैं भी सुखी। हानिया तो जली गई। फिर शेर दागा। कहानी है तो अफसाना बने, शबाब से ही में खाने बने। कुछ तो बात है आप में भी, यूं ही नहीं पागल खाने बने। वाह क्या बात है, क्या बात है। हया ने दाद दी। फिर कहा, लो इसी बात पर ये खाओ। नहीं है आपी, बहुत चीज़ें हैं इसमें। और अशर को मौजू मिल गया। चीज़ है सॉरी अशर को मौजू मिल गया। डाइनिंग खेल नहीं, चंद दिनों का लोगो। एक उम्र चाहिए कमरे को कमर होने तक। डाइटिंग आएगा। ओ फल्ला जी, ये साथ मिक्स हुआ है। हानिया को तब भी चढ़ गई। लफ्ज़ों में इतना जहर कहाँ से लाते हो। ओ फल्ला, मैंने ये नहीं पढ़ना। कितना अजीब है, खुद ही पढ़ लो। लाइक मतलब इंसान ने खाना खाना होता है कुछ भी। कम वक्त, ये क्या लगा रखा है, मैं खा रही हूँ ना। हया का मुंह बन गया, सब हंसने लगे। अगर ऐसा ही हाल रहा तो हो चुकी शेरो शायरी। राधिया भाभी ने भी अपना हिस्सा डाला। इतने में आज़म यानी जवेद हदीद के अबू भी आके अरे आज़म भी आके। क्या हो रहा है, आज़म ने पूछा। वही, ये लड़कियां कभी खुश नहीं होती, अभी तो भेदबाजी हो रही थी। जवाब अशर ने दिया था। चले ना आज़म भाई, आप ही कुछ सुना दें। हानिया ने फरमाइश की। अशर की बात पर एक शेर है। अगर तुम ताज भी रख दो सर पर हुक्मरानी का, नहीं होगा मगर राजी दिल कभी जनानी का। अगर तुम तारे तोड़ कर लाओगे, वो कहेगी ये वो तारे नहीं जो शोहर लाया था फलानी का। वही तरीफी होती हम लड़कियां। आज़म, आप मुझे सुना रहे हैं। राधिया ने कहा, तो गलत नहीं है। आज़म ने शरारत से कहा, अभी भी सोच लो, हया शोहर ऐसे ही बात में ताने देते हैं। राधी ने एहतजाज किया। मैंने तो अब्बू से पहले ही कह दिया था कि अगर कोई ऐसा ढूंढे जो मुझसे कम खूबसूरत हो और दिन भर मेरी बातें सुन सके। वाह, तुम्हारी तो मुंतकी निराली है। अशर ने मजाक उड़ाया। इस मामले में तुम्हारी क्या मुंतक है। हानिया और ज़रा तरंग में बताया। ये जुमला आज़म की तरफ से था।
जैसे वो सूरत का बाकमाल हो, वैसे सीरत का भी बेमिसाल हो। वो एक लाजवाब सवाल हो, मेरी मुश्किलों को ज़वाल हो। वो एक अनजाना सा दिलकश ख्याल हो, जिसे देखती रह जाए सारी दुनिया। वो ऐसा कुछ कमाल हो। हानिया ट्रांस में बोल रही थी, आगे से शेर ने लुक मारिया और धोती फाड़ कर माल। ओ मर्द तो पूरा मज़ा ख़राब कर दिया, मरो तुम। हया चिढ़ गई। अच्छा भाई, शाज़ल भाई की बारी है, यानी शाज़ल को भी घसीटा, ठीक है, लेकिन मैं शुरू हुआ तो कोई उठकर नहीं जाएगा। ओके, सुना भी दे। इसकी सादगी, इसकी आजिज़ी, इसकी हर अदा कमाल है। मुझे फ़ख्र है, मुझे नाज है, मेरा यार बेमिसाल है। हुरैन का दिल धड़क उठा। अब मेरी बारी। हया कहाँ चुप रहने वाली थी। तेरे किस किस ख्याल को दिल से जुदा करूं, मेरे हर ख्याल में तेरा ख्याल रहता है। हया ने शेर हुरैन की तरफ देखकर कहा, वाह सुभान अल्लाह। आज़म ने आई थिंक दाद दी। चलो हूर, जवाब दो। ख्याल इन्हीं के आते हैं जिनसे रिश्ता कलब होता, हर शख्स अपना हो जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा अब आज़म भाई की बारी, मगर ज़रा कुछ अच्छा हो जाए। हानिया ने कहा। आज़म ने राधिया के फूले फूले मुँह को देखा। अव्वल तो ज़माने में नहीं तुम सा कोई और, अगर हो भी तो हम कौन सा तस्लीम कर लेंगे। और राधिया भाभी तो गड़बड़ा गई। तभी अशर, हानिया और हया ने हूटिंग शुरू कर दी। अच्छा नापा, अब जवाब तो बनता है। हानिया ने इसरार किया। आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, लोग लेते हैं मज़ा जिक्र तुम्हारा करके। अच्छा अब मेरी बारी। अशर ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, तुम दोनों फिर बिच्छू सांप चूहा बिल्ली कुत्ता करने लगोगे। अब शाज़ल भाई की बारी। मेरे इश्क के पाँचों नुक्तों पे भारी है, तेरे हुस्न के नून में जो एक नुक्ता है। वाह, हाय हाय। हया ही क्या जो चुप बैठे। हुरैन हया के पास ही बैठी थी। एक बार फिर इसकी धड़कन तेज़ हुई। इसने चेहरा चोर नज़रों से शाज़ल को देखा। वही देख रहा था। हुरैन ने फ़ौरन नज़रें हटा ली। भाई एक और। सबसे नज़र बचा कर वो मुझको ऐसे देखता है, एक दफ़ा तो रुकी गर्दिश माहो साल की। हुरैन तो गड़बड़ा गई। फिर हया ने हुरैन को देखते हुए शेर पढ़ा। दिल तो दिल है, एतबार क्या कीजिए, आ गया है जो किसी पे प्यार, क्या कीजिए। फिर हुरैन के कान में सरगोशी की। तुम्हारे लिए मुफ्त मशवरा अमल करो। हुरैन ने झुकी गर्दन और भी झुका ली। अच्छा भाई, अब आपकी बारी है। एक हकीकत सी जन्नत में हूरों का वजूद, हुस्न इंसान से निपट लूँ तो वहाँ तक देखूँ। हुरैन पूरी सुर्ख हो रही थी। भाई एक और। ये हानिया थी। काश के तेरे दुनिया में मुझसे मुझ तक हो, मैं तुम्हें तुम्हारा भी ना होने दूँ। शेर सारे अच्छे लिखे हैं, बट कुछ वर्डिंग करोगे ऐसे कि यहाँ पे तेरी आएगा, तेरी दुनिया मुझसे मुझ तक हो, तेरी नहीं आएगा। सारा मेरा शेर खुद बर्बाद हो जाता है, पहले मुझसे शेर नहीं ठीक से पढ़ जाते। इतनी शिद्दत, ये शेर था। थोड़ा और वाज़ा करे ना भाई। हया ने मायनी खेजी से कहा, देखो याद है ना मैंने कहा था कोई उठेगा नहीं। हाँ भाई, 10 बार तो एक साथ ही बोल दें। हुरैन का दिल क्या हया का गला दबा दे। और फिर शाज़ल शुरू हो चुका था। ये आबो ताब हुसन, ये आलम शबाब का, तुम हो के एक फूल खिला है गुलाब का। वाह सुभान अल्लाह। शाज़ल की नज़र हुरैन पर ही टिकी थी। वो पूरी सुर्ख हो रही थी और सच में गुलाब लग रही थी। शाज़ल पूरे मूड में हुरैन को बगैर पलके चिपकाए एकटुक देख रहा था। ये बात, ये तबस्सुम, ये नाज, ये निगाहें, तुम ही बताओ क्यों करना तुम्हें चाहे। हर शेर के साथ हुरैन की धड़कनें इस कदर तेज़ होती जा रही थी जैसे दिल अभी बाहर आ जाएगा। एक तो ऐसी शायरी, ऊपर से ऐसी नजरें। उफ, ये शख्स तो मेरी जान ही ले लेगा। इसे समझ नहीं आ रहा था कि किसी तरह अपनी धड़कन को शाज़ल से छुपाए। तभी शाज़ल ने एक शेर ढाका। तुम लाख छुपाओ सीने में एहसास हमारी चाहत का, दिल जब भी तुम्हारा धड़का है, आवाज़ यहाँ तक आई है। हुरैन तो एक पल के लिए सांस ही ना ले सकी। इसे डर था कि कहीं इसकी धड़कनें ये राज ज़या ना कर दें। मगर शाज़ल चुप नहीं हुआ। तो तुमको 1000 शर्म सही, हमको 1000 सबत, उल्फत वो राज है कि छुपाया ना जाएगा। अब तो हद ही हो गई। हुरैन अब शेर व शायरी की ज़ोमैनी गुफ्तगू बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसे लगा शाज़ल वो राज भी सबके सामने या कर देगा जो इसने खुद से भी छुपा रखा है। वो साहर था जो कम से कम हुरैन के दिल पर अपना सहर फूंक चुका था। इसलिए फ़रार चाहिए और रया से कहा, तुम लोग बैठ, मैं पानी पी कर आती हूँ। मैंने पहले ही कहा था कि कोई जाएगा नहीं, एक काम करो तुम लोग बैठो, मैं चला। वो कहकर जाने लगा। हुरैन के वहमो गुमावे भी नहीं था कि वो ऐसा करेगा। हया ने हुरैन को चिपत लगाई। कम वक्त, रोको इन्हें। हुरैन होश में आई, मगर मुखातिब कैसे कर रहे, ये ऑफिस तो था नहीं कि सर कहती, और नाम तो वो कभी ले ही नहीं सकती थी। सुने। शाज़ल रुका नहीं। हुरैन ने हिम्मत करके पुकारा, सुने। रुक जाए शान, कहा इसने, प्लीज़। हुरैन की पुकार पर शाज़ल के कदमों के साथ दिल की धड़कन भी रुकी। वो पलटा, इसके तर्ज़ तखातुब पर मुस्कुराया। चलें भाई, इसी बात पर एक शेर हो जाए। हया का इशारा इसके शान कहने की तरफ था। शाज़ल ने हुरैन की आंखों में देखा। हुरैन ने लाख कोशिश की कि किसी तरह नज़र झुका ले, मगर न जाने शाज़ल की आंखों में कैसा सहर था कि वह ऐसा न कर सकी। हुरैन को लगा शाज़ल ने आंखों को, रूह को बांध लिया है। इनके लब पर आया जिक्र बेहजाबाना मेरा,
मंजिले तकमील तक पहुंचा अफसाना मेरा। शाहजल ने दिलकशी से शेर पढ़ा। हुरैन तो थोड़ी देर में बेहोश हो जाती और राधिया भाभी को इस पर रहम आ गया। चलो हूर, मेरी ज़रा किचन में हेल्प कर दो, फिर तुम भी मेहंदी लगवा लेना। हुरैन ने तो मौका गनीमत जाना और फ़ौरन उठ गई। बाहर राधिया भाभी ने जान बचा ली। भाभी ये तो फाउल है, शाहजल ने एहतजाज किया। बस भी करो, बाकी का इजहार अपने रूम में कर लेना। राधिया भाभी की बात सुनकर हुरैन तो उनसे भी पहले नीचे चली गई। इतना वाज़ेह नहीं बोलना था। हुरैन की हिम्मत ही नहीं हुई शाहजल का सामना करने की, इसीलिए वो आज हया के रूम में ही सो गई। दूसरे दिन निकाह था तो हर तरफ शोर गुल था, हर कोई भागम भाग तैयारी कर रहा था। लेकिन सबसे पहले तैयार होने वाली दुल्हन थी। जी हाँ, और सबको डांट डांट कर तैयार करवा रही थी। अभी वो हानिया पर बरस रही थी, तभी अशर अंदर आया। अरे मोटी, तुम ये दुपट्टा मत पहनो, कोई लाल रंग का दुपट्टा पहनो। मैं मोटी नहीं हूँ समझे, तुम छुछुंदर से अच्छी हूँ, और मैं क्यों पहनूँ लाल दुपट्टा। देखो तुमने सब्ज़ रंग की चूड़ीदार पहनी है, इस पर पीले रंग का फ़राक, और अगर सब्ज़ की बजाय लाल रंग का दुपट्टा पहनोगी तो एकदम सिग्नल लगोगी। कुछ लम्हे तो हानिया इसकी शक्ल ही देखती रही। जब बात समझ आई तो अपने पंजे तेज़ करके इसके पीछे दौड़ी। हुरैन कमरे में दाखिल हुई और इधर उधर देखे बगैर ड्रेसिंग टेबल से अंगूठी पहनी। जो ही हुरैन की नज़र आईने में पड़ी तो साकित होगी। शाहजल टिकटिकी बांधे इसे ही देख रहा था। आज हया ने इसे अपनी निगरानी में तैयार करवाया था। आज हुरैन शाहजल के लाए हुए कपड़ों में मलबूस थी। वो बनारसी सिल्क का गहरे सब्ज़ रंग का शरारा लेकर आया था। वो तकरीबन 12 मीटर के घेर का था। गहरे सब्ज़ रंग की कोटी और गहरे सब्ज़ रंग का ही सिल्क का दुपट्टा, जिसके बॉर्डर पर गोल्डन जरदोजी ऐसी कुछ लिखा है, और आईने का हसीन इम्तियाज़ था। वैसा ही काम आस्तीन पर भी था। पता नहीं कौन सी वो दुनिया की मखलूक लड़कियाँ होती हैं जिन्हें पता चल जाता है ये इसका वर्क है, उसका वर्क है, ऐसा कपड़ा अच्छा है, वो पता नहीं एक मैं ही फोहड़ हूँ। आज तक वैसे सादे हुल में देखता आया था, मगर आज वो मन लगा कर तैयार हुई थी। सब्ज़ और गोल्डन बड़े बड़े आवेज़े पहनकर इन्हें जीनत बख्शी गई थी। सबसे कातल तो सब्ज़ आंखें थी। वो मस्कारा और लाइनर की वजह से वाज़ा हो रही थी। शाहजल का दिल डूब कर उभरा। जान लेने का इरादा है क्या मिसिस? अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं शान। ओफ जाने शान, फिर इस तरह कील कांटों से लेस होकर आओगी फिर मेरी तो खैर नहीं। हुरैन ने नज़र झुका ली। बस एक चीज़ की कमी है। हुरैन ने सवालिया नज़रों से शाहजल को देखा। शाहजल ने बढ़कर लैपटॉप बैग से कुछ निकाला और हुरैन के सामने आ खड़ा हुआ। इसके हाथों में जड़ाऊ कंगन थे, वही जो हुरैन को खाला ने पहनाए थे। मैं आई, वो इजाज़त तलब कर रहा था। हुरैन ने नज़रें झुकाकर सर इस बात में हिलाया। शाहजल इसका मेहंदी से सजा नरम नाजुक और खूबसूरत हाथ थाम कर कंगन पहनाने लगा। इस काली में हुरैन के दिल की दुनिया में एक तूफ़ान मचा रहा था। वैसे आपको ऐसे देखकर मुझे लग रहा है मुझे आपसे हमारे बारे में पहले ही बात कर लेनी चाहिए थी। खामखा हमारा मामला लटका हुआ है। इसकी बात पर हुरैन का हाथ लड़सा, जिसे शाहजल ने बखूबी महसूस किया। थम जाओ आप लोग भी, मुझे आगे भी पढ़ना है अभी, क्योंकि अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई। तो चलो आगे पढ़ते हैं। खैर, तभी अचानक ही दरवाज़ा खोलकर हदीद अंदर दाखिल हुआ। हूर, मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। हुरैन फ़ौरन हदीद के पास गई। क्यों, क्या हुआ मेरे क्यूट हदीद को? ओह हूर, आप कितनी अच्छी लग रही हैं। थैंक यू हदीद। और मैं कैसा लग रहा हूँ? हुरैन ने इसे देखा। ब्लैक जीन्स पर सफ़ेद शर्ट पहने वो सच में बहुत क्यूट लग रहा था। बहुत ज़्यादा वाले क्यूट लग रही हो। वह हूर को ऐसे देख रहा था जैसे अभी और कुछ कहने वाली हो। शायद वो कुछ और सुनना चाहता था। क्या हुआ? हुरैन ने पूछा। हूर, जब आप पिछली बार आई थी तब मेरी बर्थडे थी। तब भी आपने कहा था मैं क्यूट लग रहा हूँ। हाँ तो मेरी तारीफ़ करने के बाद आपने मुझे यहाँ किस किया था और कहा था जब आपको कोई अच्छा लगता है तो आप ऐसे तारीफ़ करती हैं। हदीद ने अपने गाल की तरफ इशारा करते हुए मासूमियत से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। हुरैन ने इसकी बात पर हंस कर कहा, अच्छा हाँ मुझे याद आया, यहाँ आओ क्यूट बॉय। फिर झुककर हदीद के गाल चूम लिए। हूर, आप मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं, तो मैं भी ऐसे ही तारीफ़ करूँ? हदीद ने पूछा। हुरैन खिलखिलाकर हंसी, फिर कहा, अच्छा ठीक है, हद है, मतलब इस कदर फ्लर्ट तो मैं भी नहीं करता। शाहजल सिर्फ सोच ही सका। हदीद ने हूर के गाल चूमे और शर्मा कर हाथों में मुंह छुपा लिया। अब मैं हया फूफो को चिढ़ाऊंगा कि हूर ने मुझे किस किया, आपको मम्मी बुला रही हैं, कहकर वो भाग गया। शाहजल ने गला खंकार कर हुरैन को मतवजा किया। वैसे आप मेरी भी तारीफ़ कर सकती हैं। हुरैन को समझ ही नहीं आया कि क्या जवाब दी। शाहजल ने इसे शीशो पिच में मुबतला देखा तो कहा, ठीक है, मैं ही आपकी तारीफ़ कर देता हूँ। कहकर वो आगे बढ़ा तो हुरैन सटपटा गई और कहा कि मुझे रागिया भाभी बुला रही हैं, और फ़ौरन बाहर चली गई। शाहजल तैयार होने के बाद लॉन में आया तो नीचे फ़ोटो सेशन चल रहा था। दुल्हन साहिबा सबसे मुख्तलिफ पोज बनाकर तस्वीरें खिंचवा रही थी। हुरैन दूसरी तरफ से तेज़ कदमों के साथ फूलों की थाल उठाए घेरदार शरारे में तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर रही थी। तब इसके कानों के हवेजे माथे की बुंदियाँ भी हिल रही थी। इसने मांग निकाल कर कुछ बाल आगे किए हुए थे, आगे नीचे की तरफ से बालों को कर्ल किया हुआ था।
इसके तेज़ी से उतरने पर बाल भी बाउंस कर रहे थे। इतनी दूर होने के बावजूद शाज़ल इसके वजूद में होती है कि जिन विश को महसूस कर रहा था, वो इस वक्त सच में हूर लग रही थी, जो जन्नत से उतर रही हो, वो भी सिर्फ इसके लिए। जैसे जैसे वो इसकी तरफ कदम बढ़ा रही थी, शाज़ल को लग रहा था वो कदम इसके दिल पर पड़ रहे थे। उफ खुदा, ये तो पूरी तरह काबिज़ हो गई है। वो हमेशा की तरह किसी को भी देखे बगैर हैया के पास की। लो भाई तुम्हारे फूल, इसे रखो, चलो तुम मेरे साथ तस्वीर बनवाओ। बिल्कुल नहीं, बहुत होगी तस्वीर, रूम में चलकर बैठो, मेहमान आने शुरू हो गए हैं। और अगर दादी ने तुम्हें आवारागर्दी करते हुए देख लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। वो देखो भाई आ रहे हैं, कम से कम इनके साथ ही तस्वीरें बना लो। इसकी बात पर हुरैन ने पलट कर देखा तो शाज़ल फुल ब्लैक 3 पीस सूट में गोल्डन टाई के साथ सल्तनत का सुल्तान लग रहा था। सॉरी, अब शहजादे से इसे सुल्तान पर शिफ्ट कर दिया है। हुरैन ने खुद से सवाल किया, कौन सी सल्तनत? क्या मेरे दिल की सल्तनत? चले भाई, अब जल्दी से आए और तस्वीरें बनवाएं। शाहज़ाल आगे बढ़कर हुरैन के पहलू में खड़ा हो गया। हुरैन को आज तक समझ में नहीं आया था कि वो किस रंग या किस तासर में अच्छा दिखता है। वह जब भी इसे देखती वो इससे पहले से ज़्यादा वजीहा नजर आता। हर मरतबा ऐसा लगता कि इसकी वजाहत कुछ और बढ़ गई है। हुरैन गर्दन घुमाए इसे ही देख रही थी और शाहज़ाल कैमरे की तरफ। तभी मूवी मेकर ने तस्वीर खींच ली। मिसिज, आप अपना देखने का शौक रूम में पूरा कीजिएगा, फिलहाल कैमरे की तरफ देखें। शाहज़ाल ने सामने देखते हुए शरारत से कहा। हुरैन को एहसास हुआ। इसने फ़ौरन नज़र कैमरे की तरफ कर ली और अपनी बेख्तियारी पर खुद ही मुस्कुराई। हुरैन और शाज़ल हया को लेकर यह कहना बेहतर होगा कि ज़बरदस्ती घसीट कर कमरे में आ गए थे, वरना मोहतरमा को तस्वीरें बनवाने से फुर्सत नहीं थी। और बनवाती भी क्यों ना, आखिर अपने बच्चों को बताना भी था कि इनकी अम्मी दुल्हन बनकर खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी देर बाद हया का फ़ोन बजा। इसने फ़ोन रिसीव किया। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही है? कर रहे हैं सॉरी। सामने से पता नहीं क्या कहा जा रहा था। हया के चेहरे के रंग यकलख्त बदलने लगे। इसने नज़र उठाकर हुरैन को देखा। हुरैन इसकी परेशानी भांप ली और इसके हाथ थामे और उस तरह इस बात में हिलाकर इशारा किया जैसे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब हया ने गहरी सांस खारिज की और फिर एक ही जुमला कहा, ठीक है आप ना आए, और फिर फ़ोन रख दिया। क्या हुआ हया? तलाल का फ़ोन था। फिर हया इस्तसाइया हंसी। उन्होंने कहा कि वो किसी और से मोहब्बत करते हैं और अब भी वो मुझसे निकाह करने के लिए राज़ी हैं, मगर ज़िंदगी भर वो मुझसे मोहब्बत नहीं कर पाएंगे और वो अपने घर वालों के आगे बेबस थे। इसीलिए हाँ की, मगर वो मेरे साथ नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहते थे। इसीलिए वो पहले ही मुझे बता रहे हैं कि वो किसी भी तरह अपनी मोहब्बत हासिल करेंगे। इन्हें लगा था वो अपनी मोहब्बत के बगैर रह लेंगे, मगर अब नहीं रह सकते। लेकिन वो मेरी हाय से डरते हैं, इसलिए आखिरी फ़ैसला उन्होंने मेरे ऊपर छोड़ा है। तो मैंने कह दिया कि आप मत आए। शाज़िल गाज़ली गुस्सा हुआ है। कौन सा वक्त है ये सब कहने का? शान, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। ये मसले पर रिएक्ट नहीं करें, इनका हल सोचें। आप सबको बताना होगा, नीचे सारे मेहमान जमा हैं। हुरैन ने समझदारी का मुजाहरा किया। सही कहा हूर, तुम जाकर रादिया भाभी से कहो, आगे वो सब संभाल लेंगी। तुम ठीक हो हया? हुरैन फिक्रमंदी से पूछा। हयानी से ऐसे देखा जैसे पता नहीं हुरैन को कौन सी बात कर रही है। मुझे क्या होना है? मुझे कौन सी तलाल से मोहब्बत थी जो मैं इनकी याद में दीवानी बन जाऊंगी और गाना गाते फिरूंगी, तेरी दीवानी तेरी दीवानी। उफ अल्लाह। ज़िंदगी में ऐसे लोग होने चाहिए जो अपने दुख किसी पे आगाह नहीं करते, लाइक किसी पे शो नहीं करवाते। हंसी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत होती है, शर्मिंदा होने से बचाती है। हया ने नाक से मक्खी उड़ाई। हया, तुम ज़िंदगी में सीरियस नहीं हो सकती। डार्लिंग, मैं हया ज़मान हूँ, तुम मुझे कभी भी सीरियस नहीं देखोगी। बस अब तुम देखना मेरे अब्बू की बीवी क्या ड्रामा लगाती है। इस वक्त मुझे ज़रूर बुलाना। हुरैन मुस्कुराई, फिर कहा, तुमने एकदम सही फैसला किया है हया, वरना शोहर की बेरुखी जान निकाल लेती है। हमेशा की तरह शाज़िल को साकी छोड़कर चलेगी। शाज़िल के कानों में एक ही जुमला गूंज रहा था, शोहर की बेरुखी जान निकाल लेती है। कोई बात नहीं भाई, मेरी हूर का दिल बहुत बड़ा है। हया की आवाज़ पर शाज़िल चौंक गया। मैंने जानबूझकर कभी कुछ नहीं किया, वो मेरी ज़िंदगी में आई ही अजीब हालात में थी। फिर इसे समझने में, इसे वाकिफ़ होने में वक्त लगा। फिर मुझ पर यह इंकशाफ हुआ कि अगर शाज़िल इब्राहिम के दिल में कोई धड़क सकता है सॉरी, तो वो सिर्फ हुरैन जहाज़ब है, और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सच है, मगर अनजाने में ही सही इसकी अजियत का सबब हूँ। आपको पता है भाई, मैं हुरैन को इतना ही जानती हूँ जितना बाकी सब। इसने अपनी ज़ात के गिर्द दीवार खड़ी कर रखी है। वो किस दर्द से गुजर रही है किसी को नहीं बताती, मगर आपके मामले में वो बेबस है। जब भी वो दुखी हुई, इसने मुझसे शेयर किया, क्योंकि वो साबिर शहज़ादी अपने शहज़ादे के मामले में बहुत एहसास है। हया ने आखिरी जुमला शरारत से अदा किया। इसकी बात पर शाज़िल मुस्कुराया। तभी अशर और रादिया भाभी अंदर आए। वो रो रही थी। आते साथ ही हया के गले लगी। अरे भाभी, खुदा का खौफ करे, हटे जल्दी, मेरा मेकअप ख़राब हो जाएगा। राधिका भाभी मुंह खोले से देखने लगी। भाभी, रोना बंद करी, इतनी मेहनत से मेकअप करवाया है, ख़राब कर देंगी खुद का भी मेकअप। और ये लगाया था अशर ने कहका। फिर भाभी, ये हया है, हया ज़मान, इससे हर उल्टे काम की तवक्का रखी जा सकती है। अल्लाह का शुक्र है हया ने इतना सीरियस नहीं लिया, वरना मैं तो डर गई थी। राधिका भाभी ने सुकून का सांस लिया। अशर के बच्चे, नीचे से अनार का जूस लेकर आओ, मुझे भूख लगी है। वैसे नीचे क्या हाल है?
होना क्या है, दादी तो कुछ बोले ही नहीं है। तुम्हारे अब्बू की बीवी और आतिफ ने वेला मचाया हुआ है और हमेशा की तरह ज़मान चाचा खामोश है। अशर मानो अखबार पढ़कर सुना रहा था। ऐसा कुछ चटपटा बताओ जो मुझे ना मालूम हो। चटपटी की कुछ लगती है, अंदर सीरियस मीटिंग चल रही है जिसमें आज़म भाई, भाभी की अम्मी, दादी और ज़मान चचा हैं। हाय अशर, क्या फ़िल्मी सीन है। अब हया तो है, इससे कुछ भी तवक्का की जा सकती है। नीचे की मीटिंग का नतीजा बाहर आ चुका था। भैया और हूर हानिया को चुप करवाने की तकतू कर रही थी और हानिया साहिबा गला गला फाड़ कर रोने में मसरूफ़ थी। अब चुप कर जाओ हानिया की बच्ची, पूरे मेकअप का नाश मार लिया है तुमने। हाँ, अब भी मुझे डांटने, सब मुझ पर हुक्म चला रहे हैं। मैं बता रही हूँ, मैं नहीं करने वाली इस चुंदर से शादी। हानिया रोते रोते बोल रही थी क्योंकि नीचे सब से फैसला आया था कि घर की इज्जत बचाने के लिए निकाह होना लाजमी है। पहले तो कहा गया कि शेर का निकाह हया से करवा दिया जाए, मगर हया तो हया है, फट से मना कर दिया। मेरा मूड नहीं है निकाह करने का, कहकर साइड होगी। अब कि इसमें इतनी मजाल है जो हया को अपने फैसले से हिला सके। अब मोहतरमा हानिया फंस गई, इसी वजह से वो इतना बवेला मचा रही थी। मुझे लग ही रहा था जब उसने कहा ना कि सुरक्षित नहीं ओढ़ो, मेरा ज़हन उसी तरफ गया। मुझे लगा कि अशर हानिया को पसंद करता है, क्या पता वो लाइक इधर अपने निकाह का बम फोड़ दे। लेकिन नहीं, उसने मतलब लाइक मज़ाक किया था, लेकिन फिर भी सीरियस हो गया सारा कुछ। चुप कर जाओ अशर को तुम बचपन से तो जानती हो। हुरैन ने समझाना चाहा, आप ही वो मुझे बहुत परेशान करता। हानिया की बात पूरी होने से पहले राधिका भाभी अंदर आई। देखो हानिया, अब्बू के जाने के बाद दादी ने हमारा कितना ख्याल रखा है। अब वो जब हमसे कुछ कह रही हैं तो हम कैसे टाल सकते हैं। मुझे पता है हमारी हानिया एहसान फरामोश नहीं है। दूसरी बात, तुम अपने बचपने से बाहर आकर देखो, अशर में कोई बुराई नहीं है जिसे वजह बनाकर तुम मना करो। ना शराबी है ना जानी है। सबसे बड़ी बात आज़िम है, मैं हूँ, अशर मेरा देवर है, लेकिन तुम जितना ही अज़ीज़ है। इसमें हर वो खूबी है जो मैं तुम्हारे शोहर में देखना चाहूँगी। एक और बात भी, लेकिन मैं चाहूँगी कि वो अशर खुद तुम्हें बताए। मुझे ये बात तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि अशर एक अच्छा लड़का है। हानिया को चुप सी लगी। अभी थोड़ी देर में निकाह खुआएंगे, फैसला तुम्हारे हाथ में है, कहकर आलिया भाभी चलेगी। हानिया 5 मिनट तक चुप रही, मगर फिर रोने लगी। ऐसी सिचुएशन में डाल के कहते हैं कि फैसला तुम्हारे हाथ में है, आगे कुआं पीछे खाइए, फैसला तुम्हारे हाथ में। अब क्या हुआ, हुरैन ने पूछा। आप ही देखे ना, राधिया भाभी ने मुझे निकाह का जो दुपट्टा उड़ाया है वो लाल रंग का है, कहकर फूट फूट कर रोने लगी। तो क्या हो गया, अब की बार हया ने परेशानी से पूछा। वो छछुंदर कहकर गया था मैं लाल दुपट्टा ओढ़ूंगी तो सिग्नल लगूंगी। हया और हुरैन दोनों खिलखिला कर हंसने लगी। फिर हानिया अबरार के तमाम तर्जुमला को खैये अशर अहमद के नाम लिख दिए गए। हया इसी तरह दुल्हन बनी फिर रही थी, ये कहना बेहतर होगा इंजॉय कर रही थी। हुरैन ढाल बनी इसके साथ थी। हानिया की हालत और रवैया देखते हुए ये फैसला किया गया कि रुखसती कर दी जाए, मगर कल। हानिया अपने निकाह के जोड़े में दुपट्टे के साथ हया और अपने मुश्तरका कमरे में ऊंधी लेटी हुई थी। तभी दरवाज़ा खुला। हानिया का ख्याल था कि हया होगी, इसीलिए इसकी हालत में कोई तब्दीली नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम। अशर की आवाज़ पर चौंकी जरूर, मगर पलटी नहीं। अशर ने फिर बोलना शुरू किया। मैं तुम्हें किसी के बारे में बताया आया हूँ। मेरी एक कज़िन जो बचपन में मुझसे बहुत अटैच थी, वो सिर्फ मेरे साथ खेलती थी। फिर हमारी फैमिली यहाँ से शिफ्ट होगी तो हमारे दरमियान दूरियाँ हो गई। फिर जब हम वापस आए तो वो तो मुझसे बात ही नहीं करती थी। वो मुझसे क्या, किसी भी मेल कज़िन से बात नहीं करती थी। मैं चाहता था कि वो मुझसे बात करे। इसका अटेंशन पाने के लिए मैं इसे तंग करने लगा। वो मुझसे लड़ती झगड़ती मगर तवज्जो देती थी। अब मुझे ये चीज़ अच्छी लगने लगी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये बात इसे मुझसे दूर कर देगी। तुम मुझे अच्छी लगती हो, पता नहीं कब से मैं ये सारी बातें तुम्हें निकाह की बात बताना चाहता था। तुम्हारी इज़्ज़त मुझे हर चीज़ से अज़ीज़ है, इसीलिए अपने जज़्बात को खुद तक महदूद रखा। मैंने नहीं कहा था, वही मैं इतना जुम्मी बन सकती हूँ। बस फिर जिसने भी कुछ दिखाना है, अपना मुस्तकबिल मेरे पास आ जाए। वैसे ये अच्छा नहीं होता। फिर खुदा ने भी तुम्हें मेरे नसीब में लिख दिया। हानिया ने पलट कर इसे देखा। लेकिन तुम अब भी मुझे मोटी लगती हो। आज तो सिग्नल और इतना रोक कर तो टमाटर भी लग रही हो। आज ऐसे मुंह बनाया हुआ है, इस सड़ी शक्ल के लिए मैं दिखाई नहीं दूंगा, छिपकली कहीं की। मुंह दिखाई जाएगा, यह कहकर अशल रुका नहीं था। रूम से भागकर हानिया के चेहरे और दिल में सुकून उतर आया। चाहे जाने का एहसास कि किस कदर दिलफरेब होता है, इसका अदराक हानिया को आज हुआ था। शाज़ल और हुरैन वापसी की तैयारी कर रहे थे। शाज़ल के कपड़ों पर जूस गिर गया था तो वो शावल ले रहा था और हुरैन सारे सामान समेट रही थी। तभी शाज़ल बाहर निकला। हुरैन अपनी जगह साकित होगी, वजह इसके चेहरे पर गुस्सा था। इसने नजर देखने के बाद नजर झुका ली। वो बाहर निकला तो शर्ट के सारे बटन खुले हुए थे। ब्लैक शर्ट में पता नहीं क्या लिखा हुआ था। इसका कुशादा सीना वाज़ा नज़र आ रहा था। वो झुंझलाया हुआ था। इसने मोबाइल उठाकर कॉल मिलाई। रफ़ीक, कभी कभी इस शोरूम के मालिक से रब्ता करो। इतनी हज़ारों आई थिंक इतनी हज़ारों हज़ारों की स्टिचेस आई थिंक ऐसी कुछ ली है, मतलब लाइक उसकी शर्ट ख़राब हो गई है। मैं तुम्हें आप लोगों को बता दूँ, इंग्लिश लिख के सारा फ़िक्रा उल्ट पलट कर देते हैं। कॉलर के पास 2 उँगलियाँ आर-पार हो रही है। अब मैं क्या पहनूँ? इसे कहो मदावा करे, वरना मैं इसका शोरूम बंद करवा दूँगा।
हमेशा की तरह अपनी ही कहकर ठक से फ़ोन बंद कर दिया। हुरैन ने सोचा कितना गुस्सा आता है, मामूली सी तो बात है। फिर शाज़ल ने हुरैन की तरफ देखा, वो अभी भी सजी संवरी आई थी, समझी इसका इम्तिहान ले रही थी। आप कोई हल निकाल सकती हैं इसका? मैं सुई धागा लेकर आती हूँ। वो छपाक से सुई धागा लेकर आई। मैं सिल देती हूँ। दरअसल दूसरा मतलब ये था कि शर्ट दे दे, मगर शाज़ल मुतमईन सा खड़ा रहा। मतलब हाँ, सिल तो। हुरैन चारों चार सिलने के लिए आगे आई, मगर शाज़ल इब्राहिम का 6 फुट से निकलता कद और कसरती जिस्म, इसके सामने हुरैन नाजुक कमसम सी मोम की गुड़िया जितनी लग रही थी। सारा कुछ बदल सकता है, लाइक लिटरली सारा कुछ बदल सकता है। हीरो राइटर न्यू न्यू स्टोरी भी लिख सकती हैं, लेकिन ये हीरो का 6 फुट से निकलता कद और हीरोइन छोटी सी गुड़िया नहीं बदल सकती। इसकी गर्दन तक देखने के लिए इसे उचकना पड़ा था। आप बैठ जाएं। वैसे बात तो ठीक है, जब हम अपनी हाइट और अपने ब्रदर की हाइट देखते हैं ना, अचानक इसकी हाइट बढ़ गई। हुरैन ने बेड की तरफ इशारा किया। वो बैठा तो हुरैन झुककर कॉलर देखने लगी। वो झुकी तो एहतजाजन बाल आगे को आगे, कानों के झुमके और हाथों की चूड़ियां शोर करने लगी। उफ, ये तो मेरा ईमान खराब कर रही है। आप भी बैठ जाए। वो बैठकर टाँके लगाने लगी। इसके हाथों की लर्जिश शाज़ल महसूस कर सकता था। शाज़ल के चेहरे पर दिलकश सी मुस्कुराहट थी। हुरैन ने नज़र उठाकर इसे देखने की गलती कर दी। वो इसे ही देख रहा था। एक बार फिर इसकी दिल की दुनिया में तूफान मचा। शावर लेने की वजह से गीले बाल माथे पर बिखरे थे और इनसे पानी टपक रहा था। वो बहुत एहतियात से टाँके लगा रही थी कि कहीं इसकी उंगलियां गर्दन पर मिस ना हो जाए। और शाज़ल पूरी तरह हुरैन का जायज़ा लेने में मसरूफ़ था। हुरैन इसकी नज़रों से कन्फ्यूज़ हो रही थी। शान, आप प्लीज़ कहीं और देखें। मगर शाज़ल पर इसका कोई असर नहीं हुआ। शाज़ल बआसानी हुरैन के दिल की धड़कनें सुन सकता था। हो गया है, लेकिन धागा काटना है और राधिका भाभी के पास कैंची नहीं है, तो क्या करूं? हुरैन ने मसला बताया। मैं कौन सा दर्जी हूँ जो मुझे पता होगा? आप ही कोई हल निकाले। हाय हमारा मासूम शासन। हुरैन तो शीशो पेश में पड़ गई। जल्दी करें हूर, घर में कोई कैंची नहीं है। हूर झिझकते हुए आगे बढ़ी। अपने दांतों के इस्तेमाल के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। हुरैन थोड़ा आगे खिसक कर बैठ गई। धड़का तो इस मरतबा शाज़ल इब्राहिम का दिल भी था। हुरैन ने आगे बढ़कर दांतों से धागा काटा तो इसके रुखसार और लब शाज़ल की गर्दन को छू गए। वह झटके से पीछे हटी और छपाक से बाहर चली गई। ओफ, ये लड़की हद है। शाज़ल इब्राहिम, शर्म कर जाओ। अपनी बीवी के सामने टीनेजर्स वाली हरकतें करते हो। गाड़ी वापसी के रास्ते पर गमज़ान थी। हुरैन इस वाक़ये के बाद शाज़ल से नज़रें ही नहीं मिला पा रही थी। रात गहरी थी, हर तरफ सन्नाटा था और गाड़ी में मुझको बरसात बना लो गूंज रहा था। क्या किया जाए इसमें? ये वो रास्ता नहीं था जिससे वो लोग आए थे। शाज़ल ने गाड़ी एक ऊंचे से मकाम पर रोकी। बाहर निकले फिर हुरैन को लगा जैसे वो किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं। नीचे पूरा शहर नज़र आ रहा था। शहर में इस वक्त नन्ही नन्ही लाइटें जल रही थी, जैसे किसी ने तारे ज़मीन पर बिखेर दिए हों। ये चादर हटा दें, यहाँ कोई नहीं आएगा। हुरैन ने चादर कार में ही रख दी। वह इसीलिए कुछ दूर किनारे पर आ खड़ा हुआ। हवा के दोष से हुरैन के बाल उठ रहे थे। शाज़ल को वो दिल में उतरती महसूस हुई। हुरैन तो नीचे नज़र आते मंजर में खोई थी। अचानक इसने शाज़ल को देखा, मगर इसे इस कदर अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर नज़र झुका ली। हूर, मेरी तरफ देखें। हुरैन ने नज़र उठाकर इसे देखा। हुरैन, हम दोनों बहुत ही अजीब सूरत ख्याल में मिले। मैं वो सब याद नहीं करना चाहता, लेकिन ये बात सच है कि मैं आपको हवेली वालों जैसा ही समझता था, मगर मैं गलत था। आप इन जैसी नहीं हैं, बल्कि सबसे ही मुख्तलिफ है, या सिर्फ मुझे ही लगती हैं, पता नहीं। मैं बहुत जज्बाती और गुस्से वाला हूँ, शायद इसीलिए मेरा रवैया ऐसा था। मगर वक्त के साथ आपको जाना तो मुझे एहसास हुआ कि अगर शाज़ल इब्राहिम किसी को अपनी ज़ौजियत में लेता तो वो सिर्फ हुरैन जाज़िब हो सकती थी। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि वो कुछ लम्हों के लिए रुका, फिर मुस्कुराया और हुरैन का दिल आने वाले लम्हों के लिए बेताब हुआ। हुरैन का दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी पसलियाँ तोड़कर बाहर आ जाएगा। बल्कि मेरा बस चले तो ये बात मैं आसमानों पर लिख दूँ। वैसे लिख देने में क्या हर्ज है? कहकर शाज़ल ने चुटकी बजाई और पूरे शहर की बिजली गायब हो गई। हर तरफ अंधेरा छा गया। ज़मीन पर बिखरे टिमटिमाते तारे अचानक बुझ गए। शाज़ल इब्राहिम ने इसी हाथ से आसमान की तरफ इशारा किया। हुरैन ने सर उठाकर आसमान को देखा, तभी आतिशबाजी होने लगी। काला आसमान अचानक रंग में रंगने लगा। जब भी कोई रंग आसमान में बिखरता, वहाँ रंग हुरैन की आंखों में तैरने लगते। आसमान में पूरे ज़ोर शोर से आतिशबाजी हो रही थी। कुछ देर बाद जब पटाखों से रंग निकले, तो वे बिखरने ही नहीं बल्कि लफ्ज़ों की शक्ल इख्तियार करने लगे। वो लफ्ज़ थे जिसे देखकर हुरैन की ज़िंदगी की सांसें एक लम्हे को रुकी। इन लफ्ज़ों ने हुरैन जहाज़म की ज़ुबान तंग कर दी थी। हूर, कहकर शाज़ल ने हुरैन की हाथ थामे। हुरैन ने शाज़ल को देखा, अपनी वजाहत की रोशनी से चमकता चेहरा। मैं खुदा को हाज़िर नाज़िर जानकर आपसे मोहब्बत का इतराफ़ करता हूँ। हाँ, शाज़ल इब्राहिम को हुरैन शाज़ल इब्राहिम से मोहब्बत हो गई है। आप पूरे तमतराक से शाज़ल इब्राहिम के दिल की सबसे ऊंची संत पर विराजमान है। आप शाज़ल इब्राहिम के दिल की सल्तनत पर हुक्मरानी करती हैं। मैं आज आपसे सब कुछ कह देना चाहता हूँ। आप मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पहलू हैं। मेरे दिल में धड़कन नहीं, आप धड़कने लगी हैं। वो मानो कतरा कतरा आब हयात इसके कानों में ढेल रहा था।
पाक और नेक सीरत औरतें अल्लाह बहुत ही खुशनसीब मर्द की तकदीर में लिखता है, और इस कातिब तकदीर ने आपको मेरे नसीब में लिख कर मुझे मोतबर कर दिया है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि इस रब करीम ने वक्त गुजरने से पहले ही लम्हा आगाही की तफहीम दी। आप मेरी मताए हयात और मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती असासा हैं, और मैं शाहज़ल इब्राहिम आज आपको आपसे ही मांगता हूँ। शाहज़ल ने एक बैग इसके आगे किया। हूर, ये आपके हक महर की रकम है, और आज मैं आपको पूरे खलूस से दे रहा हूँ। हूर दम सादे से दे रही थी और इसे सुन रही थी। हुरैन, मैं बाकी सतही मर्दों जैसा नहीं हूँ कि जब चाहे दुत्कार दिया, जब चाहे अपना लिया। आप वक्त ले, ये रिश्ता हम दोनों के दरमियान है, तो फैसला भी हम दोनों की ही होगा। ज़िंदगी के फैसले लम्हों में नहीं लिए जाते। आज से ठीक 16 दिन बाद, यानी जिस दिन एग्रीमेंट की डेट ख़त्म होने वाली थी, इसी दिन आप अपना फ़ैसला सुनाइएगा। मैं खुद को आप पर मुसल्लत नहीं करना चाहता, और मैं मुंतज़िर रहूँगा आपके फ़ैसले का। शाहज़ल ने मुस्कुराकर अपनी बात ख़त्म की। आज हकीकी मायनों में इसे तस्लीम किया था और मान लिया था। चलें, शाहज़ल ने इजाज़त चाही तो रहने नम आँखों से मुस्कुराकर असबात में सर हिलाया। वो दोनों गाड़ी की तरफ बढ़ के आसमान से हल्की-हल्की बूंदाबांदी बरसने लगी, एकदम ठंडी फुहार जैसी। शायद हूर के साथ आज आसमान भी शाहज़ल इब्राहिम की तरफ से दिए जाने वाले मान पर खुश था। उस टाइम मुझे एक बात कहनी थी, लेकिन मैंने कहा सीन ख़राब हो जाएगा, मुझे नहीं कहना। इसने चुटकी बजाई और सारी लाइट गुल हो गई। मुझे ये समझ नहीं आई, चुटकी तो इसने बजाई, तो चुटकी सुनी किसने होगी? वहाँ तो कोई भी नहीं था। लाइक कितनी चुटकी की आवाज़ थी कि नीचे खड़ा, या मतलब कहीं कैसे सुनी? मेरे ज़हन में यही सवाल घूम रहा कह सकते हैं हम। खैर, शाहज़ल गाड़ी ड्राइव कर रहा था। हुरैन खुद को हवाओं में महसूस कर रही थी। हूर, आप अपना सामान हमारे रूम में शिफ्ट कर लीजिएगा। हुरैन ने चौंक कर शाहज़ल को देखा। अभी तो इसे फैसले का इख्तियार दिया था। ऐसे मत देखें मुझे, आपके हैंडसम शोर को नज़र लग जाएगी। मैं तो इसलिए कह रहा था क्योंकि आपको पता तो है आज हानिया की रुखसती है, और रशद के पास रहने का कोई इंतज़ाम नहीं है। वो अपने दोस्तों के साथ फ्लैट शेयर कर रहा था, मगर अब हानिया की ज़िम्मेदारी इस पर है। कल ही ये मसला आशर ने बताया, तो मैंने शाहज़ल विला का नीचे वाला हिस्सा इन्हें दिया है। सब अपनी जगह पर ठीक, मगर हम दोनों के रिश्ते का तमाशा नहीं लिखवाना चाहता। जिस तरह आज तक आपने पर्दा रखा है, वैसे ही थोड़े दिनों की बात है, और मैं बस शौक से कह सकता हूँ, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। दोनों शाम तक पहुँच जाएँगे। शाहज़ल ने रसान से समझाया। जी। हुरैन शाहज़ल की वज़ाहत पर मुतमईन होगी। और एक बात, आज शाम पार्टी है हमारे मल्टीनेशनल कंपनी की तरफ के साथ प्रोजेक्ट की खुशी में। आज? जी। और आपके पहनने के लिए मैंने ड्रेस लिया है। ड्रेस और एक्सेसरीज़ हमारे वार्डरोब में मौजूद हैं। पार्टी की तैयारियाँ अरूज पर थी, और हुरैन फिरकी बनी यहाँ से वहाँ घूम रही थी। सईदा बुआ भी इसे देख कर खुश हो रही थी कि इतने इस्तेहाक से सबको हदाई दे रही थी। शाहज़ल अपने फ़ोन पर मसरूफ़ था, तब हुरैन इसके पास आई। शान, आप ज़रा सुरख गुलाबों का ऑर्डर दे दीजिएगा। शाहज़ान ने नज़रें उठाकर इसे देखा, फिर पूछा, क्यों? अरे कमरा सजवाना है ना। अब कमरा क्यों सजवाना है? क्या हो गया है आपको? आज गोल्डन नाइट है तो कमरा सजवाना है ना। शाहज़ान आंखें पड़े हुरैन को देख रहा था। इतनी वाज़ेह तवक्को मुझे भी नहीं थी, बट वो उनके बारे में कह रही है, लेकिन अफ़सों की चुनाव का कह रही मैं। और आपकी तबीयत तो ठीक है? मुझे क्या होना है? आप हुरैन कमरा सजाने की बात कर रही हैं, वो भी हमारी गोल्डन नाइट के लिए? शाहज़ान आंखों में हैरत और लबों पर मुस्कुराहट लिए पूछ रहा था। लफ्ज़ हमारी गोल्डन नाइट पर हुरैन का चेहरा पल में गुलनार हुआ। मैं मैंने अशर और हानिया के कमरे की बात कर रही हूँ। आप तो कभी सोचते हैं कि कहकर वहाँ से कुछ भी, आई थिंक सोचते हैं, कहकर वहाँ से चली गई। अशर, हानिया और हया आगे थे। तैयारियां भी पूरी हो गई थी। जब हुरैन तैयार होकर नीचे आई, तो शाहज़ल की नज़रें पलटना भूल गई। और रेड साड़ी, ढीले स्टाइलिश जूड़े और रेडी ज्वेलरी में शाहज़ल इब्राहिम की दिल की दुनिया को तहवाला कर गई। पार्टी में शाहज़ल की नज़रें हुरैन पर से हटी नहीं रही थी, और पार्टी का मौजू कल होने वाला इजहार ही था, क्योंकि इसका इजहार आज के अखबार टीवी की खबरों की ज़ीनत था। सारे शहर की ज़ुबान पर यही मौजू था, और सब जानते थे इस कदर शानदार इजहार सिर्फ शाहज़ल इब्राहिम ही कर सकता है। हुरैन अपने सारे काम समेट कर और शरहानिया को कमरे में भेजकर जब कमरे में आई, शाज़िल सो चुका था। वो इसे देखकर मुस्कुराई, फिर अपना हमेशा वाला काम अंजाम दिया और एक कोने में अपनी बुक्स लेकर पढ़ने बैठ गई, क्योंकि कल इसका पहला पेपर था। वो शाज़िल की नींद खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए ऐसे ही पढ़ने बैठ गई। जब शाज़िल की आंख खुली तो इसने अपने पहलू में देखा, बेड खाली था। जब इसकी नज़र नीचे पड़ी तो मुहतरमा बुक्स के दरमियान ख्वाबे खरगोश के मज़े लूट रही थी। शाज़िल ने सारी बुक्स बंद की, फिर हुरैन को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लाया। वो किसी मासूम बच्चे की तरह इसकी आगोश में सिमट गई। इसकी इस हरकत पर शाज़िल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शाज़िल के नज़रों की तपिश ही थी कि हुरैन की आंख। इसने शाज़िल को अपने ऊपर झुके देखा तो इसके 14 तबक रोशन हो गए। शाज़िल इसके तासरात से महसूस हो रहा था। क्या ज़रूरत थी इतना सब लाद कर सोने की? आराम से सोती हैं आप। यह कहते हुए शाज़िल ने इसके कानों को झुमकों के बोझ से आज़ाद किया, फिर हुरैन के बाल खोल दिए। हुरैन ने तो सांस तक रोकी हुई थी। शाज़िल ने मुस्कुरा कर इसके ऊपर कंफर्टर डाला और कहा, सो जाए मिसिस, और खुद भी करवट लेकर सोता बना। हुरैन तो इसकी गुर्बत की वजह से शोर मचाती धड़कनों को खामोश करवाने की
करवाने लगी, जो चीख चीख कर शाज़िल का नाम ले रही थी। रहने दे धड़कनों को ऐसे ही, मुझे अच्छा लगता है जब ये मेरे नाम पर धड़कती हैं। हुरैन ने जल्दी से कंफर्टर अपने मुंह पर लिया। जितना इस नावल में ये प्रोमिनेंट किया हुआ है ना धड़कनों को, लाइक मतलब उसे सुनाई देता है, मुझे समझ नहीं आती इतनी ऊंची धड़कती हैं। मतलब लाइक जब भी इंसान डर में हो या ऐसे कुछ सिचुएशन हो ना, तो धड़कन तेज़ होती है। घबराहट में भी ऐसे हमारे खुद के कानों में कभी ऐसे घबरा जाए तो बज रही होती है, इतना मतलब पता है, लेकिन इतनी ज़्यादा तेज़ होती है। जिन है ये तो, इसने सोचा, और इस जिन को आपने काबू किया हुआ है। शाज़िल की आवाज़ गूंजी तो अब की बार हुरैन ने खुद को कुछ भी सोचने से बाज रखा। दिन बहुत ही खुशगवार गुजर रहे थे। हुरैन अपने पेपर से फारिग हो गई थी। कल एग्रीमेंट खत्म होने का दिन था, यानी कल सुबह हुरैन अपना फैसला सुनाने वाली थी। शाज़िल इन्हीं सोचों को बिनर में उलझा हुआ था कि हुरैन की आवाज़ आई, शान आपकी कॉफ़ी। शाज़िल पलटकर मुस्कुराया, मग भी थाम लिया। टेरिस की रेलिंग के सामने वो भी खड़ी होगी और सर उठाकर आसमान में चमकते चाँद को देखने लगी। शान, कल फैसले का दिन है। शाज़िल को समझ नहीं आया कि वो अब पूछ रही है या बता रही है। शाज़िल का दिल वसवसों का शिकार होने लगा। क्या आप अब भी कुछ कहना चाहते हैं? हकीकत आंखों में नजर आती है, आप देख लें। फिर हुरैन ने एक पेपर और पेन शाज़िल के आगे किया। इस पर दस्तखत कर दें। शाज़िल ने देखा, वो कोरा कागज था, कुछ भी नहीं लिखा था। शाज़िल लम्हा भी सोचे बगैर कागज पर दस्तखत करके इसे थमा दिया। हुरैन महवे इस्तराहत थी और शाज़िल बैठी से देख रहा था। कितने आराम से मेरी नींदें उड़ाकर सो रही है मोहतरमा। जब मुझसे पूछा था कि कुछ कहना है तो मुझे कुछ तो कहना चाहिए था, एवं ही डायलॉग मार दिया। अगर हूर को मेरी आंखों में नज़र नहीं आया तो या अल्लाह, तू ही मदद फरमा। तूने मेरे दिल में मोहब्बत डाली है तो इसे मेरा नसीब भी बना दे। वो हुरैन को देखते देखते सो गया। सुबह उठा तो हुरैन कमरे में नहीं थी। वो नीचे आया तो वहाँ भी नहीं थी। अब वो हकीकत में परेशान हो गया। अजमल फूफा से पूछा तो उन्होंने कहा कि बीवी तो सुबह रोशनी होते ही सामान लेकर चली गई। शाज़िल को लगा वो सांस नहीं ले पाएगा। तभी मोबाइल बजा। इसने बगैर देख के कॉल रिसीव की। सामने से चेक की आवाज़ है, अस्सलाम वालेकुम हैंडसम हस्बैंड। शाज़िल खामोश था, जैसे किसी ने इसकी आवाज़ छीन ली हो। इसका दिल था कि गहराइयों में डूबा ही जा रहा था। पहले तो अपनी शक्ल सही करें, फिर अपने दिल से सारे उल्टे सीधे ख्याल निकाल दे। मैंने आपको फैसला सुनाने के लिए फ़ोन किया है। कुछ मत कहो हूर। नहीं, मैं तो कहूँगी और चीख चीख कर कहूँगी कि मुझे आपकी मोहब्बत कबूल है। और शाज़िल को लगा जैसे किसी ने इसके अंदर रूह फूंक दी हो। मेरी मोहब्बत ने कुछ नखरेला नहीं कर दिया आपको? इतना डरा दिया मुझे? हुरैन खिलखिला कर हंसी। रहने दे, कितना डरते हैं आप मुझसे मुझे पता है। कहाँ हैं आप? जल्दी से आ जाएं। नहीं बाबा, मैं 20 दिन से पहले नहीं आने वाली। क्यों? और मैं क्या करूँगा इतने दिन? हैं कोई वजह? और इतने दिन आप वलीमे की तैयारी करना, वो तो मैं कर ही लूँगा, लेकिन मैं 20 दिन कैसे रहूँगा? जैसे रहते हैं, ठीक है 15 दिन, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। चले ठीक है, आप भी क्या याद करेंगे किससे पाला पड़ा था? हुरैन ने इतरा कर कहा। वाह, याद तो आप रखोगी। जब आप वापस आओगी तो मैं आपको अपने हिसार से बाहर जाने ही नहीं दूँगा। हुरैन तो खामोश ही होगी, वैसे इस वक्त आपकी शक्ल देखने वाली होगी। शान, एक बात और। हुरैन ने फ़ौरन मौजू बदल दिया। हाँ हाँ, कर ले मौजू तब्दील, मगर मैं अपने नाम का एक ही हूँ। आप बस यहाँ आएँ, फिर हम हर मौजू पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। शाज़िल बहुत मूड में था। शान, आप मेरी बात सुने ना तो सुनाए ना। देखें, इन दिनों में हम बात भी नहीं करेंगे। और ये आए थे शाज़िल की पेशानी पर बल। अब ये क्या बात हुई? मान जाए ना शान, इतना अच्छा फैसला सुनाया है मैंने, और मुझे पता है आप मेरी बात नहीं टालेंगे। ये तुम्हें मेरी मोहब्बत ने कुछ मगरूर नहीं कर दिया? अब इतना तो बनता है। चले फ़ोन रख रही हूँ, अपना ख्याल रखेगा। आई लव यू हूर। दूसरी जानिब हनूस खामोशी थी। जवाब तो दो ज़ालिम बीवी। फ़ी अमान अल्लाह कहकर हुरैन ने फ़ोन बंद कर दिया। शाज़िल पूरी तरह से अपने वलीमे की तैयारी में मुनहमक था। खालू खाला को भी फ़ोन करके इतला दे दी थी। शाज़िल के वलीमे की तैयारी वैसी ही थी जिस तरह से होनी चाहिए थी। दुनिया भर के मुल्कों से सामान मंगवाए जा रहे थे। आज हुरैन को गए हुए 3 दिन हो गए थे, और वो इसे शिद्दत से याद आ रही थी। आज हानी और अशर अपनी ज़ाती फ्लैट में शिफ्ट हो रहे थे। इन दोनों को देखकर इसे एक किस्सा याद आ गया। हानी और अशर को आया चौथा दिन था। सभी नाश्ते की मेज़ पर नाश्ता कर रहे थे। तब हुरैन ने कहा, हानिया, तुम्हारी गर्दन पर क्या हुआ है? हानिया ने घबरा कर गर्दन पर हाथ रखा। नहीं नहीं आप ही, कुछ भी तो नहीं हुआ। अशर फ़ौरन उठ गया और कहा, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, खुदा हाफिज़। हानिया, कोई ऑर्नमेंट तो जख्म पर लगा लूँ? हुरैन परेशानी से गोया हुई। नहीं आपी, वो कुछ नहीं है। अरे देखो ज़रा कैसे नहीं है ये निशान। हुरैन आगे कुछ कहती इससे पहले ही शाज़िल ने कहा, हूरा प्लीज़ मेरा मोबाइल कमरे से ला दें। हुरैन फ़ौरन वहाँ से उठ गई और हानिया ने मौका गनीमत जाना और कमरे में चली गई। जब हुरैन नीचे आई तो शाज़िल दरवाजे के पास खड़ा था। ये ले आपका मोबाइल। हूर, इतने पर्सनल सवाल सबके सामने नहीं पूछते। मैंने कब पर्सनल सवाल पूछे? अच्छा ठीक है, अब अकेले में पूछना। रात जब खाने के बाद वो लैपटॉप पर मसरूफ़ था तब हुरैन इसके पास आई, अपनी शफाफत अली शाज़िल के सामने फैलाई। शाज़िल का मन किया कि वो अपना दिल निकाल कर इसकी हथेली पर रख दे। हैं? मैं सही पढ़ी हूँ? मेरी आंखें सही देख रही हैं? आंखें बंद करके वापस खोली हैं, सही पढ़ी हूँ।
आप लोग खुद देखिए कि लाइक पूरे नावल में मैंने ऐसा हीरोइन हूर का कैरेक्टर ऐसा मैंने पढ़ा ही नहीं है लाइक पूरे नावल में। और अब उसकी बात सुन के ना मैं बार बार आंखें बंद करी हैं कि मैं ठीक पढ़ी हूँ कि नहीं। प्लीज़ आप खुद देखें। हुरैन की बात पर शाज़ल महावरतन नहीं हकीकतन अपनी जगह से उछला। क्या चाहिए आपको? इसने यकीन दहानी कराए। ओके, लव बाइट चाहिए, जल्दी दें। शाज़ल के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। क्यों चाहिए आपको? मैंने हानिया से शान के बारे में पूछा तो इसने कहा आपसे लव बाइट मांगू। वो मासूमियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए बता रही थी। पहले आप नेट पर चेक कर लें, मुझे कोई मसला नहीं है देने में। शाज़ल ने मोबाइल इसकी तरफ बढ़ाया। ले, मुझे पहले ही चेक कर लेना चाहिए था, सुबह से उलझी हुई घूम रही हूँ। जैसे ही हुरैन ने सर्च किया, इसके चेहरे के रंग बदले और फ़ौरन से पहले मोबाइल नीचे रखा और अपना सर पीट लिया। है अल्लाह, मैंने सुबह सबके सामने हानिया से पूछा, इसलिए अशर फ़ौरन चला गया और हानिया भी कतरा रही थी। या खुदा। फिर हुरैन ने शाज़ल को देखा। बस, इतनी मासूम हीरोइन। ला हौला वला कुव्वता। अल्लाह अल्लाह। अभी थोड़ी देर पहले आपसे ला हौला वला कुव्वता अल्लाह अल्लाह कहकर भागने के लिए उठी तो शाज़ल ने सराहियत से इसे बिठाया। वो पूरी सुर्ख हो रही थी, रुखसार गर्दन यहाँ तक कि कान की लूब भी सुर्ख पड़ रही थी। हाँ तो मिसिज, आपने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है। शान, मुझे लगा कोई चॉकलेट वगैरह होगी, मुझे नहीं पता था। मेरा मजाक तो मत उड़ाएं। इसकी मासूमियत पर शाज़ल का दिल डूब कर उपड़ा। रुके ज़रा, हानिया की बच्ची को मैं बता कर आती हूँ। शाज़ल सोचों से बाहर निकला तो उसे हुरैन की कमी शिद्दत से महसूस हुई। हम यही सोच रहे थे हुरैन तो दफ़ा चली गई। सॉरी सॉरी। उफ, कब ख़त्म हो गया ये दिन। हुरैन ने तो हया से भी राब्ता नहीं रखा था। आखिरकार आज वो दिन आ ही गया जिसका इंतज़ार था। हुरैन पोर सजी शहर के सबसे बड़ी मैरिज हॉल में बैठी सोच रही थी कि मैं शायद दुनिया की पहली दुल्हन हूँ जो अपने दूल्हे का इंतज़ार करी है। फिर फ़ोन निकाल कर हया को मिलाया। किधर हो नालायक? आ रही हूँ बाबा, रास्ते में हूँ, जल्दी पहुँचो। वो डीप रेड शरारे में जिस पर सोने के धागों का नफीस काम किया हुआ था, जन्नत की परी लग रही थी। इसकी हर चीज़ अपनी कीमत का मुँह बोलता सबूत ही। ऐसा होता भी क्यों ना, आखिर शाज़ल इब्राहिम की सब पसंद थी। तभी से शाज़ल नज़र आया। वो गेट से दाखिल हो रहा था। जैसे इसकी नज़र शाज़ल के चेहरे पर पड़ी, इसकी धड़कन थमकी। से लगा किसी ने इसे धक्का देकर 3.5 महीने पीछे धकेल दिया हो। इसके चेहरे पर वही तासरात थे जो निकाह की रात थे। आंखें यकलक आंसू से भरी, इसने आसमान की तरफ देखा। नहीं या खुदा, अब नहीं। तब तक शाज़ल हुरैन तक पहुंच चुका था। इसने हुरैन का बाजू अपनी गिरफ्त में लिया। हुरैन को इसकी उंगलियां बाजू में प्रविष्ट होती महसूस हुई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की सनम? शाज़ल सनम पर जोर देते हुए फंकारा और हुरैन की आंखों से आंसू टूटकर रुखसार पर गिरे। तुमने क्या सोचा मुझे बेवकूफ़ बना लोगी? तुम्हारी असलियत खुल गई है। तुम्हें ज़रा ख्याल नहीं आया कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ? अब तुम मुझे सफाई दो। इससे पहले तुम मुझे बताओ, तुम 15 दिन किसके साथ थी? शाज़ल का आखिरी जुमला हुरैन को कोड़े की माने लगा। वो पत्थर की हो गई। फिर एक झटके से खुद को छुड़ाया और अपने आंसू इस तरह साफ किए जैसे कभी ना रोने का रहता हो। फिर हुरैन ने इसी जहाराना अंदाज में शाज़ल की कलाई थामी और साकित खड़े मेहमानों की चुरमुट को चीरते हुए गाड़ी तक आई। आज निकाह वाली रात फिर दोहराई जा रही थी, बस दोनों की जगह तब्दील हो गई थी। हुरैन ने दरवाज़ा खोलकर शाज़ल को बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट संभाली। अब क्या होने वाला था? अचानक शाज़ल को क्या हुआ? और ये सनम कौन थी? ओ भाई, नावल मुक गया। गलत जगह ख़त्म किया। ये बात तुम अपना सर की दीवार पे मार लो। पार्ट एंड हो गया भाई। आप लोगों के साथ मुझे बहुत बहुत ज़्यादा तजस्सुस हो रहा है कि अब ये सनम कौन थी। आई नो किसका पास्ट है, और लेकिन मतलब क्या पास्ट था भाई, ये तो जानना है ना, क्योंकि राइटर ने थोड़ी सी भी भनक नहीं लगने दी कि क्या से क्या हो जाएगा। और गुजारिश है आप लोगों से जो जिन्होंने नावल पहले पढ़ा हुआ है लेकिन हमारी आवाज़ में वापस सुन रहे हो, हम शुक्रिया अदा करते हैं उन लोगों का। लेकिन प्लीज़ हमें मत बताएं, हमें स्पॉइलर ना दें, हमें हमारा सस्पेंस ना ख़राब करें। सनम किसके बारे में बात करिए, यानी हुरैन, ये लाइक मतलब जो भी सस्पेंस है प्लीज़ मत बताएं, हमें नहीं जानना। हमें मजबूरन आपके कमेंट को कमेंट सेक्शन से डिलीट करना पड़ेगा। जैसे हमें नहीं जानना वैसे दूसरे रीडर्स को भी नहीं जानना, और हम चाहते भी नहीं है कि वो जाने, क्योंकि स्टोरी से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। फिर फ़ायदा क्या हमारे इतनी देर बैठ के पढ़ने का? सो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखें और मत बताएं। ठीक है जी, अगले पार्ट में आप लोगों के साथ मिलते हैं जो कि कल आएगा। टाइम टू टाइम याद रखिएगा, 7:30 PM से 7:45 तक हो सकता है, लेकिन इसके दरमियान पार्ट आ जाएगा। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।